नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कटिहार मिर्ची में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय गुप्ता, और आज हम फिर हाजिर हैं एक दूसरे से दिल की बातों को शेयर करने के लिए और अपने शाम को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए। तो चलिए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कुछ टेक्निकल इशू आज बार बार आ रहा है, आपके कमेंट मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है क्या बात है। कोई भी आप एक हमारे व्यूवर्स कोई कमेंट करें। हेलो 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 रंजीते जी जुड़े हैं हमारे। संजीव बाबू नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, मेरी पत्नी निशा जी के जी बिल्कुल। अब चलिए, अब लगता है टेक्निकल इशू दूर हो गया है। जय श्री महाकाल महाराज की जय, जय श्री खाटू श्याम महाराज की जय। तो राकेश अग्रवाल जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए तरोताजगी के साथ, नए जोश और उमंग के साथ कटिहार मिर्ची के इस कार्यक्रम में। ये रही बात, अब सारा कमेंट दिख रहा है और कहीं से कोई इशू नहीं है। बिल्कुल राकेश अग्रवाल जी, आपकी कविताएं आ चुकी है मेरी पत्नी निशा जी के लिए। जी मैं राकेश अग्रवाल जी के लिए बता दूं कि राकेश अग्रवाल जी, जिनका नाम मोनू भी है, चूँकि वो हमारे काफ़ी नज़दीकी हैं, हमारे घर के हैं, भाई हैं, तो मैं उनका नाम मोनू कहकर ही पुकारूंगा। और मेरा नाम आप जान ही रहे हैं, आपका दोस्त, आपका भाई संजय गुप्ता। तो चलिए, राकेश अग्रवाल जी की तरफ से उनकी मैडम, जो कि काफ़ी क्यूट, खूबसूरत और प्यारी है, पत्नी निशा मैडम के लिए। नाम भी मैडम आपका निशा काफ़ी प्यारा है। निशा नाम से याद आ गया, हम आपके हैं कौन फिल्म में सलमान खान ने गाना भी गाया था, वो है निशा उसके ही हाथों में मेरी डोर है। मुझे बहुत पसंद आया था वो फिल्म। आज भी माधुरी दीक्षित का वो फिल्म और वो सीन मुझे बहुत पसंद आता है। जब भी ये फिल्म देता है, खासकर मैं इस सीन को जरूर देखता हूँ, और एक बार नहीं, रिपीट कर करके 10 बार। तो बिल्कुल निशा मैम, आपका नाम जितना खूबसूरत है उतनी खूबसूरत आप भी हैं। तो राकेश अग्रवाल जी, आपके हस्बैंड की तरफ से आपके लिए एक कविता है, फिजा में महकती शाम हो तुम। वाह वाह, बिल्कुल शाम की शुरुआत मोनू जी आपके खूबसूरत कविता के साथ। फिजा में महकती शाम हो तुम, प्यार में झलकता जाम हो तुम। वाह वाह वाह। फिजा में महकती शाम हो तुम, प्यार में झलकता जाम हो तुम, सीने में छुपाए फिरते हैं हम यादें तुम्हारी। बिल्कुल मोनू जी, आपके सीने में यादें आपकी मैडम की है, हम लोग जान रहे हैं। सीने में छुपाए फिरते हैं हम यादें तुम्हारी, इसलिए मेरी ज़िंदगी का दूसरा नाम हो तुम। बिल्कुल राकेश जी एंड निशा जी, आप दोनों का प्यार यूं ही बरकरार रहे। इस वैलेंटाइन डे स्पेशल मंथ में आप लोगों का प्यार और महके, और कटिहार मिर्ची के कार्यक्रम में आप 4 चांद लगाएं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा कविता, बहुत सुंदर मोनू जी। इसी तरह जुड़े हुए हैं, हमारे बाकी फॉलोअर्स भी जुड़ चुके हैं। जी सुमीर दा नमस्कार, और क्षमा चाहूँगा कुछ टेक्निकल इशू के कारण अभी कुछ विलम्ब हो गया हमारा कार्यक्रम, मैं कमेंट नहीं देख पा रहा था। लेकिन चलिए, डर के आगे जीत है, कहीं कोई बात नहीं है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और दरिया से डर के नौका पार नहीं होती। तो बिल्कुल हमारे इस कार्यक्रम, एक बार आपको फिर से बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम का जो मकसद है कि हम एक दूसरे के दिल से जुड़ें, एक दूसरे के दिल की गहराई में जाकर अपने प्यार का इजहार करें। और आपके पास कोई भी कविता हो, कोई रचना हो, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। हैप्पी प्रपोज डे माय वाइफ। चलिए, राकेश जी की तरफ से निशा मैडम को प्रपोज भी कर रहे हैं। बिल्कुल निशा मैडम, राकेश जी आपको प्रपोज किए हैं, हैप्पी प्रपोज डे माय वाइफ जी। चलिए जी भी लगाते हैं, थैंक यू सो मच मोनू जी। मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत अच्छा एक संदेश है आपने जी दिया, जी लगाकर। चूँकि पत्नी तो सबकी पत्नियां सम्मान करती हैं, इज्जत करती हैं, लेकिन हम पति को भी चाहिए, हम हस्बैंड को भी चाहिए कि अपनी पत्नी को भी हम लोग उसी तरह मान सम्मान के साथ याद करें। तो थैंक यू सो मच मोनू जी। हमारे साथ और भी कई सारे लोग जुड़ चुके हैं। फिर कमेंट देखो ऊपर नहीं जा रहा है। और एक बार तहे दिल से रोहित गुप्ता, लॉलीपॉप वाला गाना भैया। देखिए, कोई रोहित गुप्ता जी आए हैं भोजपुरी सॉन्ग के लिए। रोहित जी, आपको संडे तक का वेट करना पड़ेगा। संडे को हमारे एक गेस्ट आ रहे हैं। चलिए देखिए, हमारे कुछ हमारे सुमीर दा भी एकदम आज सुमीर दा परसों की तरह ही पूरा हॉट बन के आए हुए हैं। सुमीर दा, स्वागत है आपका, आपके प्यार और स्नेह के लिए। और जो प्यार नहीं करते हैं उनको भी स्वागत। जो संजय गुप्ता को प्यार नहीं करता है उसका भी स्वागत है। क्योंकि एक कहावत है बॉस,
निंदक नियरे नाक राखिए, आंगन कुटी समाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हो काय। तो निंदक भी जरूरी है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और निश्चित तौर पे यही मज़ा आता है। इसीलिए मैंने भी जीवन में बढ़ा। मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नापसंद करते हैं, आप समझ सकते हैं। तो उनका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। नरोत्तम कुमार सिंह, रोहित गुप्ता, लॉलीपॉप लागेलू, निशा मैम, चलिए निशा मैम जुड़ चुकी हैं हमारे। देखिए हमारे फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। और निशा बंका जी, मेरे हस्बैंड मोनू जी के लिए, बिल्कुल मैम, मैं निशा नाम भूलूंगा नहीं कभी भी, क्योंकि निशा मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। निशा मैम मेरे हस्बैंड मोनू जी। आप दर्शकों मैं आपको बता दूं कि निशा मैडम जो राकेश अग्रवाल जी की धर्मपत्नी हैं, उन्होंने अपने पति, अपने प्यार, अपने दिल के लिए एक मैसेज भेजा है। एक कविता है उनकी, कसूर तो था ही इन निगाहों का। बिल्कुल मैम, कसूर तो निगाहों का ही होता है। हमसे एक बार निगाहें मिलती हैं, बस वो चेहरा, वो ख्याल दिल में उतर जाता है और दिल से उतर कर ताउम्र हमारे जीवन में वो खुशबू बिखेरते रहता है। तो इसी बात के साथ राकेश जी के लिए निशा मैडम की तरफ से, उनकी धर्मपत्नी की तरफ से ये कविता है। कसूर तो था ही इन निगाहों का, कसूर तो था ही इन निगाहों का, जो चुपके से दीदार कर बैठा। क्या बात है, क्या बात है। कसूर तो था ही इन निगाहों का, जो चुपके से दीदार कर बैठा। हमने तो खामोश रहने की ठानी थी, हमने तो खामोश रहने की ठानी थी, पर बेवफा ये जुबान इजहार कर बैठा। बिल्कुल मैम, इजहार तो करना ही था, बिना इजहार के फिर मज़ा नहीं है मोहब्बत में। नहीं तो फिर मैंने वो कहानी आपको बताई थी कि पता चला दिल में प्यार था, और जब इजहार करने गया अपनी प्रेमिका से, तो प्रेमिका घर से निकल के बोलती है, बेटा मामा जी को थोड़ा पानी पिला दो, आए हैं बहुत दूर से। तो ऐसा भी काम नहीं करना है, जो दिल में है उसे इजहार कर ही देना है। और ख़ासकर ये वैलेंटाइन डे मंथ में, जो कि प्यार मोहब्बत का महीना है। मैंने आज से पहले जो पिछले प्रोग्राम में ये बताया था कि काफ़ी खूबसूरत महीना है ये, लेकिन साथ में रिस्क भी है। रिस्क यही है कि बस बहुत सारा डे है इसमें, किस डे, रोज डे, हग डे, ब्रेकअप डे, दूसरा को दे, बहुत सारी बात है। हाय भैया, लव गुरु सर। नो, नॉट लव गुरु भाई, दिल गुरु। एक दूसरे के दिल में जगह बनाने के लिए, दुश्मनों को भी अपना कायल बनाने के लिए कार्यक्रम है। आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम एक दूसरे के दिल में जुड़ें। जी रंजीत भाई, हमारे रंजीत छोटे भाई रंजीत डॉन जुड़ चुके हैं विनोदपुर से। रंजीत भाई स्वागत है आपका। रवि किशोर वाचिंग, रवि जी कौन है? अच्छा कोई है। नरोत्तम भाई, लॉलीपॉप लागेलू जी। रोहित जी, और कोई हिंदी सॉन्ग हो तो आप बताइए प्लीज़, भोजपुरी को छोड़ के। भोजपुरी स्टॉक हमारे पास अभी नहीं है। और कुछ मेरे नरोत्तम भाई जुड़ चुके हैं, कुछ मेरे लिए भी गुनगुना दें, मेरा एनिवर्सरी आने वाला है। क्या बात है नरोत्तम जी, नरोत्तम कुमार सिंह जी हमारे। एक मिनट, जहांगीर आलम जी, फिर एक बार जहांगीर जी आपके लिए जुड़ चुके हैं। जी जहांगीर जी, बहुत बहुत नमस्कार, खुशामदीद, आपका स्वागत है हमारे जहांगीर भाई का। तौफीक आलम, हाय हाउ आर यू, स्वागत है तौफीक जी आपका। मुकेश आनंद, कैसे हैं भैया? बहुत अच्छे हैं मुकेश जी, जैसा आपने छोड़ा था वैसा ही। हरदिल अजीज, खुश मिजाज, स्ट्रेस फ्री, अपने खुद हंसता हुआ, औरों को हंसाता हुआ, दुश्मनों को भी अपना बनाता हुआ, आपका भाई संजय गुप्ता। और ये कार्यक्रम कटियार मिर्ची आप सबों के प्यार और दुलार से हर दिन नए नए अचीवमेंट को पा रहा है। बहुत अच्छे हैं हम। तो नरोत्तम कुमार सिंह जी, आप बताएं, कुछ मेरे लिए भी गुनगुना दें, मेरा एनिवर्सरी आने वाला है। सबसे पहले आप बताइए नरोत्तम जी, आपका एनिवर्सरी कब है, ताकि अपने दर्शकों को हम बता दें और हम भी बिना बुलाए आपके एनिवर्सरी में पार्टी लेने पहुंच जाएं। तो बहुत ही अच्छी बात है नरोत्तम भाई, इसी महीने में आपका। और सबसे बड़ी बात देखिए, क्या बात है, आप तो बहुत लकी हैं महाराज। आपका एकदम वैलेंटाइन मंथ में, आपका फरवरी में आपका मैरिज एनिवर्सरी है। यानी आपने भी काफ़ी दिन देखकर शादी किया। हिमांका हमें भी एक रिक्वेस्ट भेजा है। जी हिमांका दादा नमस्कार नमस्कार। 18 फरवरी, देखिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है। हमारे नरोत्तम भाई ने 14 फरवरी को प्रपोज किया अपनी वाइफ को, और 18 तारीख को शादी कर लिया 4 दिन के बाद। प्रणव जी बारसोई से हमारे डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। रंजीत भैया आपको नमस्कार, संजय गुप्ता की तरफ से कटियार मिर्ची के इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आप अपनी कविताएं, अपनी रचना, अपने फरमाइश को कर सकते हैं, जो हम अपने दर्शकों को पेश करेंगे और आपके शाम को और खुशनुमा बनाने का हम प्रयास करेंगे।
तो नरोत्तम जी के लिए मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए कौन सा गाना गाँव में आप ही कोई बता देते तो बड़ा अच्छा लगता। जी सही बात है सही बात है ना, सही पकड़े ना। तो आप 18 फरवरी को नरोत्तम जी का मैरिज एनिवर्सरी है और बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले कटिहार मिर्ची के इस कार्यक्रम की तरफ से नरोत्तम भाई आपको शादी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। इस प्यार भरे महीने में आपने शादी किया है। आपके मुकेश आनंद आपके लाइव सॉन्ग में 2019 में अमृतसर के मीटिंग में सुना था, जो मैं इंडिकेमी में था। अच्छा अच्छा जी मुकेश जी, आप हमारे इंडिकेमी। सर नमस्कार। नमस्कार बिलाल भाई, कैसे हैं आप? तो मुकेश जी के लिए एक गाना है, मैरिज एनिवर्सरी है उनका, तो कौन सा गाना मैं आपको सुना दूं? चलिए मुकेश जी बोलता हूँ, नरोत्तम जी आपके लिए। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है, अदाए दिल की जानता भी नहीं, अदाए दिल की जानता भी नहीं, मेरा हमदम भी कितना प्यारा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। नरोत्तम भाई आपकी मैडम के लिए, मैडम का नाम बता देते तो और भी मजा आ जाता इस सॉन्ग का। रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आते हो तुम ख्यालों में, जिंदगी में भी मेरी आ जाओ, बीत जाए न यूं सवालों में, इस जवानी पे कुछ तरस खाओ। हमारे बड़े भैया डॉक्टर साहब होम्योपैथिक के काफ़ी उम्दा डॉक्टर, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है इनका, काफ़ी पेशेंट बहुत क्योर होते हैं इनसे। हमारे बड़े भैया फजलुर रहमान भैया का हरिगंज स्वागत है कटिहार मिर्ची के इस कार्यक्रम में। भैया मैं हूँ आपका छोटा भाई संजय गुप्ता। रुचि जी, रुचि मैडम, नरोत्तम सिंह जी जो अभी जिन्होंने मैसेज किया था कि उनकी शादी की एनिवर्सरी है, तो नरोत्तम जी और उनकी मैडम रुचि जी, तो आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई। संजय गुप्ता की तरफ से ढेर सारा बधाई है। और एकदम मैं 18 फरवरी को आपके यहाँ पहुँच रहा हूँ, और साथ ही हमारे जितने व्यूअर्स हैं कटिहार के जो है लोकल, चलिए नरोत्तम जी को मैरिज एनिवर्सरी का हम लोग विश करते हैं। टिंकू जी जय श्री राम। सर जी कैसे हैं? जय श्री राम टिंकू भाई, बहुत अच्छे हैं। और हिमांका दा आप जुड़ चुके थे, आपने कुछ बोला था कि मैंने कुछ भेजा है, तो आप प्लीज़ दोबारा से कमेंट करें, आपका दिख नहीं रहा है। MD सिराज आलम मुकेश जी हाय, हाउ आर यू। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कटिहार मिर्ची के इस कार्यक्रम में। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपका अगर कमेंट आता है और ऊपर चला आता है तो आप प्लीज़ उससे दोबारा सेंड करें। नरोत्तम जी बहुत बहुत धन्यवाद बाहो। और सब ठीक बना, गाना बढ़िया लगल ना नरोत्तम बाबू? गाना बढ़िया लगल, निक लगल गाना ना? राकेश अग्रवाल जी संजय भैया के लिए, अरे चलिए कोई तो चाहने वाले हैं हमारे, बिल्कुल राकेश जी, इससे तो चाहने वाले सब है, लेकिन मैसेज करने वाले आप हैं। देखिए राकेश जी, मोनू जी का मेरे लिए कविता आया है, शायरी आया है संजय भैया के लिए। थैंक यू डियर भाई, आप जैसे प्यारे भाई बहुत सौभाग्य से मिलता है। ख्वाहिश बस इतनी है कि करे हर सपना पूरा आपका। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत शब्द, बहुत खूबसूरत लाइन। ख्वाहिश बस इतनी है कि करे हर सपना पूरा आपका, वादा है दोस्ती निभाएंगे शिद्दत से। बिल्कुल दोस्ती हम भी निभाएंगे मोनू जी आपसे, और बिल्कुल शिद्दत से। वादा है दोस्ती निभाएंगे शिद्दत से, बस आप थाम लो हाथ हमारा। बिल्कुल आपका हाथ थामे हुए हैं। और कटिहार मिर्ची का कार्यक्रम भी मैंने इसलिए शुरू किया है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे के दिल में अपना जगह बनाएं। और मैंने पहले भी कहा कि चाहने वालों को प्यार और दुश्मनों को भी प्यार। काश मेरे दुश्मन भी आ जाए। दुश्मन पे याद आ गया एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, मेरे दुश्मन तू मेरे दोस्ती को तरसे, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। बिल्कुल मेरे दुश्मन भी मेरी दोस्ती को तरसे। बिल्कुल दर्शकों, जिंदगी में जो प्यार में, जो इकरार में, जो दोस्ती में एक मजा है, वो दुश्मनी में कहाँ। खुश रहो भाई। थैंक यू भैया फजलुल भैया, आपके इस दुआ के लिए। छोटे भाई की तरफ से भी आपको प्रे है ऊपर वाले को कि भैया भी मेरे खुश रहें। धन्यवाद जी नरोत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो मैंने पहले भी कहा, और साथ ही हमारे जो नए व्यूअर जुड़े हैं उन सभी को मैं ये आग्रह करता हूँ कि मैंने कटिहार मिर्ची विद संजय के नाम से एक फेसबुक पेज भी बनाया है, तो आप काइंडली उस पेज को फॉलो और लाइक करें। सुनील शर्मा जी हमारे जुड़ चुके हैं, बहुत दिन बाद सुनील बाबू नज़र आ रहे हैं। शर्मा जी आप कैसे हैं शर्मा जी? और साथ ही मेरी भी मैडम की तरफ से, चूँकि वैलेंटाइन डे का महीना है बॉस, तो अभी प्यार थोड़ा ज़्यादा झलक रहा है। आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ और काढ़ा आ गया, लस्सी नहीं है काढ़ा, गला खराब है तो काढ़ा। मैम वैलेंटाइन डे का महीना है तो अभी थोड़ा पत्नियां ज़्यादा प्यार करती है। रंजिता सिंह एंड प्रेरणा प्रसाद रिएक्ट, रंजिता दीदी भी जुड़ चुकी हैं, दिखाई नहीं पड़ रही हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। टिंकू जिया, टिंकू जी नमस्कार आपका बहुत बहुत। बिलाल भाई नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं आप? मुकेश आनंद जी हमारे इंटकीमी में मेरे साथ कलीग रह चुके हैं। मुकेश जी आपकी तरफ से कोई कविता, कोई शायरी कुछ हो तो बताएं। हाँ, रंजीत जी भैया आप तो दिल को जोड़ रहे हैं, लेकिन जो परमानेंट है उनका क्या क्या सोचे हैं आप? जो परमानेंट है ये क्या हुआ भाई? रंजीत भाई आपके कवि लाइन को मैं फिर से पढ़ता हूँ। भैया आप तो दिल को जोड़ रहे हैं, लेकिन जो परमानेंट है उनका क्या सोचे हैं आप? तो भुला हुआ प्यार का याद दिला रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है बॉस, कुछ चीज़ें हैं रंजीत जी आदमी भूल नहीं सकता है, हम याद दिला रहे हैं, लेकिन आपके पास जो प्रेजेंट है उसी को प्यार कीजिए बॉस। भूतकाल में नहीं जीना है, भूतकाल के बारे में सोचकर एंजॉय करना है, भूतकाल में जीना नहीं है, जीना तो प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में तो आप समझ ही रहे हैं बस। तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर। MD इम्तियाज भाई स्वागत है आपका फिर से। हर दिन मैं आपका स्वागत करता हूं, बट बिना कुछ गुफ्तगू किए आप मेरे लाइव से निकल जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके तरफ से भी कुछ आए भाई, तो कार्यक्रम में और मज़ा आ जाए। हमारे MD इम्तियाज जी, हमारे आजमनगर के मेरे सहयोगी पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची के इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपका भाई संजय गुप्ता। तो बात हो रही थी कि जो परमानेंट है, जो आपके लाइफ में है, परमानेंट में आप जिए, प्रेजेंट में जिए, भूतकाल के बारे में सोचकर सिर्फ मज़ा लेना है। और कटिहार मिर्ची के इस कार्यक्रम में आइए और ढेर सारी बातें कीजिए, मुस्कुराइए, अपने शाम को स्ट्रेस फ्री बनाइए और जीवन में आनंद उठाइए। नरोत्तम भाई और कोनो गाना हो जाए हो, जैसे कि मैं अभी छाछ का आनंद ले रहा हूँ, यानी कि दूसरे शब्दों में काढ़ा, दूसरे शब्दों में काढ़ा। बिल्कुल, थैंक यू बंसिका। राकेश अग्रवाल जी, मोनू भैया का फिर, मोनू जी का फिर से आ गया। संजय भैया आपके तरफ से भाभी के लिए आप अपने तरफ से डेडिकेट कीजिए। चलिए मोनू जी, सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि संजय भैया आपके एकदम कोरा कागज है, मैंने कुछ नहीं है अपनी मैडम के देने के लिए, कोई कविता नहीं है ना। इसीलिए आपने कहा मैंने मैडम के लिए। अभी मैंने एक अपने रील मैंने बनाया था, मैं और मेरी मैडम आपकी भाभी जी, नहीं मैं अकेला बनाया था। उसमें था कि जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी, वहीं पर रील बंद हो गया। कितना बात हमको बोली पता है, एकदम दुखी हो गई, बोली कि आप एक बार किरण नाम ले लेते हैं। मैंने कहा मैडम वो 30 सेकंड का रील था, उसमें किरण नाम नहीं आया, ऐसे मेरी क्या गलती है। तो चलिए, हमारे साथ एक रविंदर शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रविंदर शर्मा जी, हाँ बिल्कुल, भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट हैं। एजेंट का हिंदी क्या होता है मैं भूल रहा हूँ, चलिए इंग्लिश ही बताया। तो एजेंट है भारतीय जीवन बीमा निगम के। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी हमारी ज़िंदगी में LIC का एक बहुत बड़ा महत्व है। रविंदर जी आपका स्वागत है कटिहार मिर्ची के इस कार्यक्रम में। आप जुड़े हुए रहें ताकि आपको भी कटिहार मिर्ची के इस फैमिली से परिचय में करा दूंगा। एक बार मैं राकेश अग्रवाल जी का ले लेता हूँ, जिन्होंने मुझे भेजा है मेरी वाइफ को डेडिकेट करने के लिए, समर्पित करने के लिए। चलिए, संजय गुप्ता कटिहार मिर्ची, संजय गुप्ता की तरफ से उनकी धर्मपत्नी किरण गुप्ता को ये पेश है, जिसे हमारे छोटे भाई, हमारे हरदी लजीज मोनू जी, राकेश अग्रवाल जी ने भेजा है। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो। किरण मैडम अगर आप ऑनलाइन हैं तो मोनू जी का कविता सुनिए। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वही दौलत हो। बिल्कुल, मेरी दौलत वही है। किस लिए देखती हो आईना, वाह वाह वाह, किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुदा से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। बिल्कुल, आपकी भाभी जी भी आपके नज़र से तो खूबसूरत है ही, मेरे लिए भी बहुत खूबसूरत है। और सबसे खूबसूरत बात क्या होती है मोनी जी पता है? एक सच्चा जीवन साथी वही होता है जो हर कंडीशन, लाइफ के हर कंडीशन में
हर चाहे सुख हो चाहे दुख हो आपका वो साथ निभाती है और आपके कंधे से कंधा मिला कर एक एक कदम आपके साथ चलती है। तो इस मायने में ऊपर वाला का आशीर्वाद, महादेव का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा से मैं भी काफ़ी सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली जिन्होंने मेरे साथ नाबाद 14 साल बिताए, विदाउट नो बॉल, विदाउट वाइट बॉल। तो इसके लिए शुक्रिया। और मोनू भाई आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से खूबसूरत। देखिए किरण मैडम जी की तरफ से सुपर लिखा हुआ आया है, बिल्कुल ऑनलाइन हूँ जी मैडम। नमस्कार आपको, संजय गुप्ता का, आपके पति देव का प्रणाम। आपको प्रणाम बोले तो सैल्यूट है। तो स्वागत है आपका। जब देखिए हमारे दैनिक भास्कर, हमारे केबीसी के पत्रकार रवि भैया और दैनिक भास्कर के पत्रकार रवि भैया की तरफ से भी एक कविता है, आ गया है। इनकी भी हिंदी काफ़ी अच्छी है कविताएं। जब वो खुद का था तो हमारा था। वाह, रवि झा भैया की तरफ से हमारे व्यूअर्स अब इंजॉय करें, चूँकि आप कार्यक्रम में बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा विलम्ब हुआ लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए। जब वो खुद का था तो हमारा था, अब तो अफसोस खुद वो अपना नहीं तो हमारा नहीं। वाह वाह वाह। जब वो खुद का था तो अपना था, अब तो अफसोस खुद वो अपना नहीं तो हमारा नहीं। जब वो खुद का था तो हमारा था, खैरियत उसकी अब नहीं मिलती। मैसेंजर इंस्टाग्राम भी अब आखिरी सहारा। बिल्कुल भैया, मैसेंजर इंस्टाग्राम और साथ ही फेसबुक जिससे हम लोग अभी जुड़े हुए हैं। फेसबुक भी एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है, चूँकि मेटा ने इसे परचेज कर लिया है और बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि मिलियंस में लोग फेसबुक को यूज करते हैं। तो रवि भाई भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक कविता सुनाने के लिए। आप जुड़े हुए रहे हमसे। सुमन मैम स्वागत है आपका। कल आपकी तरफ से काफ़ी खूबसूरत कविता आई थी। सुमीर दास सुपर। हाँ दादा नमस्कार। रवि भैया सुमीर दास आपको, हमारे भाई आपको सुपर बोले हैं। शिल्पी शाह जुड़ चुकी है, हमारी छोटी बहन, हमारे केबीसी न्यूज की तेज तर्राक एंकर, बहुत अच्छे गुड बिहेव, मीठी वाणी शिल्पी शाह की। दीपक जी नमस्कार आपका। हाय, आज काफ़ी देर से आप जुड़े हैं, लगता है कि भैया की याद आज नहीं आई आपको, और दिन तो बहुत सारी याद आ जाती है आपको। चलिए रवि भैया, रंजिता दीदी हमारी बड़ी बहन, चरण स्पर्श रंजिता दी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, आपके छोटे भाई संजय गुप्ता का। आप सबों के लिए नेहा चौधरी मैम भी जुड़ चुकी हैं। नेहा मैम स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची के इस कार्यक्रम में। मैं हूं संजय गुप्ता और हर बार की तरह इस बार भी हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे अपने दिल की। आ रही थी, कौन आ रही थी? दीपक जी। दीपक जी लगता है आ रहे थे लिखे हैं। कुछ अलग ही खुमारी में घूम रहे हैं हम, कुछ अलग ही खुमारी में घूम रहे हैं हम, जब से मिले हैं आपसे खुद को ही ढूंढ रहे हैं हम। तो बिल्कुल दोस्तों, जब से आपसे मिले हैं हम खुद को ही ढूंढ रहे हैं। सदा सुहागन रखो। देखिए यही एक आशीर्वाद है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आशीर्वाद है। और रंजिता सिंह जी दीदी की तरफ से जो आशीर्वाद आया है, ये आशीर्वाद के आगे सारा आशीर्वाद फीका पड़ जाता है। सदा सुहागन रहो। आप देखिए दर्शकों, मोनू जी, सुमीर दा, हमारी दीपक जी, रवि भैया, हमारी बड़ी बहन ने एक आशीर्वाद भेजा है, मैंने उसको प्रणाम किया। रंजिता सिंह जी वो मुझे राखी भी बांधती है और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर रह चुकी है। हम लोग एक साथ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर है, पंचायती विभाग में हम लोगों ने एक साथ ट्रेनिंग दिया है। छोटू कुमार, हाय सर जी। छोटू जी नमस्कार आपको, हमारे पोठिया फलका से कटिहार मिर्ची का कार्यक्रम आप सबों के प्यार और स्नेह से काफ़ी आगे बढ़ रहा है। शहर तो शहर, गांव तक हमारे व्यूवर्स बढ़ रहे हैं। ये देखिए अभी कटिहार से लगभग 30 किलोमीटर दूर पोठिया फलका से हमारे व्यूवर्स ने अभी मैसेज किया है। तो यही हमारी दीदी का आशीर्वाद है, सदा सुहागन रहो। मज़ा तो तब आता है जब किसी कुंवारे को ये आशीर्वाद मिलता है। बेचारा हंसते हंसते भर रात पेट फूल जाता है उसका। दीपक जी की तरफ से एक मैसेज आया है, हम तो हर वक्त याद करते हैं, वक्त था जो हर वक्त दगा दे जाता है। दगा की बातें ना करें दीपक जी। वैलेंटाइन का महीना है, ब्रेकअप होने का चांसेस है, बट रिस्क है, बट बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ होता नहीं है। जैसे पसंद आए वैसे इजहार कर दीजिए। खुद इजहार नहीं कर सकते हैं तो कटिहार मिर्ची के माध्यम से आप इजहार कर दीजिए। हम आपके लिए हैं। हम तो हर वक्त याद करते हैं, वक्त था जो हर वक्त दगा दे जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। शिल्पी शाह हमारी छोटी बहन, वेल डन भैया, क्या बात है। थैंक यू शिल्पी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहली बार आज आप जुड़ी हैं हमारे लाइव कार्यक्रम में, तो हम चाहेंगे शिल्पी आपके तरफ से भी कोई कविताएं, कोई शायरी, कोई रचना या कोई आप मैसेज देना चाहते हैं किन्हीं को हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, तो हम आपके मैसेज दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हम भी हैं बिल्कुल। रवि सर हमारे सीनियर कलीग रह चुके, रवि सर जी जुड़े हैं। रवि जी स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची के इस कार्यक्रम में। मैं हूं संजय गुप्ता और हम आज ढेर सारी बातें करेंगे क्योंकि हमारा कार्यक्रम 2 घंटा का चलता है। आज थोड़ा विलम्ब हो गया कुछ टेक्निकल इशू के कारण से, और मैं फील्ड वर्क से भी देर से आया घर, तो फिर रिलैक्स होते होते थोड़ा समय लग गया। लेकिन आप सब फिर भी जुड़ चुके हैं और 11 बजे तक, 11:15 साढ़े 11 तक हम लोग रहेंगे आप सबों के लिए। एक मैं गुनगुनाता हूँ गाना। मेरी भीगी भीगी सी मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। टिंकू जिया हमारे छोटे भाई की तरफ से एक मैसेज आया है। लूट लेते हैं अपने ही वरना गैरों को कहाँ पता, लूट लेते हैं अपने ही वरना गैरों को कहाँ पता, इस दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। वाह क्या बात है टिंकू भाई, ये तो गर्दा उड़ा दिए आप। इसका मीनिंग तो बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। आप ध्यान देंगे फिर से इनकी कविताएं, इनकी शायरी पे। लूट लेते हैं अपने ही वरना गैरों को कहाँ पता, इस दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। बिल्कुल देखिए, ये तो संसार में शुरू से होते आया है, उस युग से इस युग तक। आज ये भी बोला जाता है कि रामायण में भी एक भविष्य थे जिन्होंने बताया कि रावण का जान उनके नाभि पे है, वरना राम भगवान शायद मार भी पाते या नहीं मार पाते। तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। लेकिन डोंट वेरी, यह कटिहार मिर्ची है, यहाँ पानी भी कम नहीं है, चाय भी कम नहीं है, छाछ भी कम नहीं है, और ढेर सारी बातों का भी स्टॉक है। दीपक जी मुस्कुराते रहिए, बस मुस्कुराने का बहाना चाहिए, दिल लगे या ना लगे दिल लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी बहुत खुशमिजाज किस्म के आप इंसान हैं, अच्छा लगता है। एक्चुअली एक कार्यक्रम का यही मकसद है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाएँ, कटिहार से लेके कटिहार के आसपास पहाड़ के लोगों से हम जुड़ पाएँ और अपने दिल की बात हम कर पाएँ, और कटिहार मिर्ची एक ऐसा कार्यक्रम हो जिसे हम दूर दूर तक नाम हो। मेरा मकसद भी यही है। हमारे साथ MD इजहार आलम जी जुड़ चुके हैं, कटिहार सिविल कोर्ट में कार्यरत। इजहार भाई बहुत बहुत स्वागत है आज आपका कटिहार मिर्ची के इस कार्यक्रम में। अंकिता सानवी, ये सॉन्ग कंटिन्यू कीजिए। कौन सा सॉन्ग मैम? मेरी भीगी भीगी सी। अच्छा, कौन सा सॉन्ग मैम? बाप रे बाप, देखिए हमारी दीदी की तरफ से गाना आया है डिमांड, दम मारो दम मिट जाए गम। ये गाना दीदी क्या मारू खिलाइए है क्या? बिहार में ड्राई है, यहाँ दम मारने में एकदम अरेस्ट करेगा प्रशासन और भीतर लेके चला जाएगा। लेकिन डोंट वेरी, गाना गाने से नहीं, शराब का सेवन करने से। जी शुक्रिया। तो चलिए रंजिता दीदी, अंकिता मैडम, मैं आपका गाना समझ नहीं पाया, किस गाने के लिए आपने कंटिन्यू किया? आप प्लीज़ दोबारा कमेंट करें, तब तक ले मैं रंजिता दीदी गा लेता हूँ। अच्छा, मेरी भीगी भीगी सी, जस्ट वेट। बड़ी दीदी हैं, पहले उनका मैं स्वागत कर लेता हूँ, आपका फिर मैं सम्मान करता हूँ। दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। दम मारो दम है मिट जाए गम, हो बोलो सुबह शाम। संजय कृष्णा संजय राम, संजय कृष्णा संजय राम। रंजीता दीदी, रंजीता दीदी, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सब की परवाह करें क्यों, सबने हमारा दिया क्या। क्या हो गया? ये क्या हो गया? हो दम मारो दम मिट जाए गम। वाह बेटा, अच्छा दीदी आपकी भतीजी सिमरन पीछे से आवाज दे रही थी, तो थैंक यू दीदी। और कोई चॉइस हो तो आपका बताइए, तब तक ले मैं अंकिता मैम का वो कैसी हो बाबू? अच्छी है दीदी? गुनगुन दीदी पूछ रहे कैसी हो, बता दो एक बार आके सामने बता दो। अच्छी है, वो अभी डिनर कर रही है दीदी, खाना खा रही है। तो थैंक यू सो मच दीदी। तब तक ले मैं
अंकिता मैडम का वो गाना था, मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने, बिन अनजाने, पहचाने तुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार को बस लिरिक्स इतना ही। क्षमा चाहूँगा आपसे, मैंने पहले ही आपको कहा है कि मैं कोई प्रोफेशनली सिंगर नहीं हूँ मैडम, लेकिन थैंक यू सो मच। आपका गाना काफ़ी खूबसूरत था, मैंने प्रयास किया कि आपके दिल तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मेरी फीलिंग्स पहुँचे, और कोई गाना होता बताएं। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, बस आप सबों के साथ गुनगुना लेता हूँ कि हमारा और आपका एक लगाव बना हुआ रहे। आपसे जुड़ने के बाद माइंड मेकअप हो जाता है टिंकू जिया जी, आपसे जुड़ने के बाद माइंड मेकअप हो जाता है। सर, आपके बातों से बहुत सारी बातों का मोटिवेशन मिलता है। इतने बड़े हम नहीं हैं टिंकू जी, लेकिन इतना तो तय है कि हमसे बातें करके आपके दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए, ये मेरे कार्यक्रम का मकसद है, और इसी बात को लेकर हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये मजाक में ये कार्यक्रम शुरू किया। एक दिन मेरा दिल किया कि एक दिन लाइव आता हूँ। मैंने कार्यक्रम का नाम भी अपना नहीं रखा था, लेकिन पहले दिन ही इतने व्यूअर्स और इतने ज़्यादा कमेंट आने लगे कि मैं चाह नहीं पाया कि आपके प्यार को मैं छोड़ के जा पाऊँ। ये बोलते हैं ना, प्यार भी है गुनाहों का, वो पुराने फिल्म का डायलॉग, जानी ये वो रास्ता है जिसमें आने के बाद लोग वापस जा नहीं सकते, गुनाहों का दलदल। तो मैं कहता हूँ कि गुनाहों के दलदल से तो निकल सकते हैं बॉस, लेकिन प्यार और मोहब्बत और इश्क के दलदल से लोग कैसे निकलेगा? यहाँ तो कोई चांसेस नहीं है निकलने का, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे। यही मोहब्बत खींच कर ले आती है आप सबों के बीच। इस कार्यक्रम के जरिए मैं आप सबों के बीच आता हूँ। अंकिता सानवी जी, अंकिता सानवी मैम, थैंक यू सो मच। हमारी काफ़ी अच्छी व्यूअर्स। बादाम खाओ दीदी, कितना बादाम खाएंगे दीदी, अब कितना याद रखेंगे बताइए। यहाँ तो अब भूलने का समय आ गया है, कुछ बातों को भूलने में ही अच्छा है। लेकिन चलिए दीदी हमारी बोलिए बादाम खाओ, तो एक बादाम हम डेली खाएंगे। और आप दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करते कि एक बादाम खाइए, आपका मेमोरी बहुत शार्प होगा, तेज होगा। तब तक ले हमारे रंजीत रॉय डॉन की तरफ से एक कविता आई है, हम सुनाते हैं आपको। फुर्सत में मिलो तो एक बात बताऊंगा, वाह, मुझे बताइएगा। आता हूँ यार, अभी माल का ऑर्डर भी लेना है आपसे, और याद है ना, दूसरा बात नहीं करूँगा मैं आपसे, नॉट पेमेंट, ओनली ऑर्डर। फुर्सत में मिले तो एक बात बताऊंगा, मोहब्बत में मिले सारे इल्जाम दिखाऊंगा। बाप रे बाप, लगता है रंजीत बाबू को भी मोहब्बत हो गया, चला मुरारी हीरो बनने। बिल्कुल रंजीत जी, ये मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बच नहीं सकते हैं। किसी भी उम्र में मोहब्बत हो सकती है और बचना बड़ा मुश्किल है। तो कंटिन्यू करते हैं हम। फुर्सत में मिलो तो एक बात बताऊंगा, मोहब्बत में मिले सारे इल्जाम दिखाऊंगा, बेपनाह इश्क के समंदर में डूब गए हम। वाह 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 वाह, बेपनाह इश्क के समंदर में डूब गए हम, किसी दिन तुम्हारे दिल में मैं यूं ही उतर जाऊंगा। अरे आप तो दिल में उतर गए बॉस, आप ही के लिए ये कार्यक्रम मैंने शुरू किया थैंक यू सो मच रंजीत भाई, बहुत खूबसूरत। मुझे नहीं पता था कि आप दिल में इतना दर्द छुपा के रखे हैं। वाह वाह, काबिल तारीफ। MD इजहार भाई फूल भेजे हैं, थैंक यू सो मच। आपके ये अदा काफ़ी रंग लाएंगे बिल्कुल, मेरी अदा का तो मुझे नहीं पता टिंकू भाई, लेकिन आप सबों का प्यार, आप मेरे जितने व्यूअर्स हैं जो कटिहार मिर्ची से जुड़े हुए हैं, उनका प्यार जरूर रंग लाएगा। और आज यही रंग, आज यही क्रेज है कि आज कटिहार मिर्ची के कार्यक्रम को लोग दूर दूर तक जान रहे हैं। मैं आपको बता दूं साथ ही कि आज तक मुझे लोग मेडिकल रैप, सोशल वर्कर और समाज सेवक के नाम से जानते थे, लेकिन अब लोग कटिहार मिर्ची के भी नाम से बोलने लगे हैं। आज मैं चूँकि कटिहार मेरा वर्किंग था, उधर से मैं काम करके आ रहा था, एक छोटी सिस्टर थी, उन्होंने आवाज़ देकर बुलाया कटिहार मिर्ची वाले भैया तो अच्छा लगता है किसी के नाम से अगर आप जाने जाते हैं, आपकी ब्रांडिंग होती है, तो कटिहार मिर्ची। और ये सब हो पाया आप सबों के प्यार, स्नेह और मोहब्बत से। अल्ताफ टिंकू जी, अल्ताफ रजा का कोई सॉन्ग भी सुना दीजिए।
अल्ताफ राजा, जय हो संत कुमार सार जी। बारसोई से हमारे रेलवे एम्प्लॉय भी जुड़ चुके हैं। खाटू श्याम के ऑफिशियल पेज से जय हो खाटू बाबा की जय, खाटू श्याम महाराज की जय, हम सबकी रक्षा कीजिए। अल्ताफ राजा का कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। चलिए अल्ताफ राजा का तो बहुत सारा सॉन्ग, मुझे एक दो गाना, एक ही तो गाना याद आता है। चलिए। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली सुबह पहली सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली। बिल्कुल। और अल्ताफ राजा का ये जो एल्बम आया था तो एक जुनून सा लोगों में छा गया था। मुझे पता है कि कैसेट मार्केट में जल्दी मिल नहीं रहे थे, सारे कैसेट शॉप जो भी कैसेट की दुकानें थी उनमें शॉर्ट चल रहा था। तो एक अलग दौर था अल्ताफ राजा का। इसी का एक कविता भी था, इसमें शायरी भी थी। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। तो ये शायरी भी काफ़ी प्रचलित हुई थी। तो थैंक यू सो मच आप सबों का। सूरज पोद्दार जी नमस्कार। रंजीत भाई, भैया जी आपके इस लाइव में पुराना शेर जाग रहे हैं, सभी का प्यार उमड़ कर आ रहा है भैया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, प्यार तो आना ही था और प्यार तो होना ही था। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था भी खो गया, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था भी खो गया, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना। बिल्कुल प्यार हो गया तो इकरार कीजिए। और खासकर इस फरवरी के महीने में, वैलेंटाइन डे के महीने में, और अगर इकरार ना कर पाए तो आपका दोस्त, आपका भाई संजय गुप्ता इसके लिए हाजिर है। टिंकू जी वाह वाह, थैंक यू सो मच। अब इसी बीच हमारे बड़े भैया पंकज शर्मा, पंकज शर्मा मिट्टू भैया है ना, पंकज भैया जुड़ चुके हैं। मिट्टू भैया हमारे, जरा गौर फरमाना भाई। बिल्कुल 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 भैया, गौर बिल्कुल फरमाता हूँ, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि कई कमेंट मैं देख नहीं पाता कभी कभी, क्योंकि जैसे नए कमेंट आते हैं पुराने कमेंट ऊपर चले आते हैं। लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ भैया, इसके लिए मैं अकेला मैं कार्यक्रम ये करता हूँ, कोई टेक्निकल सपोर्ट भी नहीं रहता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबों के कमेंट का बिल्कुल जवाब दूँ, क्योंकि काफ़ी प्यार से और मोहब्बत से आप इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ते हैं। तो पंकज भैया की तरफ से आया है, जरा गौर से फरमाना भाई। बिल्कुल मैं भैया, चाहूँगा मैं तुझे सांस सवेरे का भाव बताओ, क्योंकि इस गाने में गायिका को दोपहर में सोने की आदत है। ऑलवेज बी हैप्पी भाई। बिल्कुल, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे का भाव बताओ, क्योंकि इस गाने में गायिका को दोपहर में सोने की आदत है। ऑलवेज बी हैप्पी भाई। थैंक यू भैया। बबीता यादव, वाह शाहरुख, थैंक यू दी, थैंक यू नॉट शाहरुख, आपका भाई संजय गुप्ता। लक्ष्मण, कोई अच्छा सा सॉन्ग भी सुना ही दीजिए जी। लक्ष्मण जसवाल जी बाराड़ी से हमारे जुड़ चुके हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि कटिहार मिर्ची कार्यक्रम का ये क्रेज है कि अब जिले से लेकर गांव-गांव तक हमारे कार्यक्रम का डंका बज रहा है, और ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार, हमारे मोनू जी के प्यार, हमारे विद्या विजय जी के प्यार, हमारे बबीता मैडम, हमारे रंजीत भाई, मैं जिनका नाम छूट जाए चूँकि काफ़ी है, अभी 10, 8,000 9,000 फॉलोवर्स हैं, मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया मेरे तरफ से, जिनके वजह से आज ये हो पाया कि आज हर घर में और गांव-गांव, शहर लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी जुड़िए, लाइफ के स्ट्रेस को कम करते हैं और अपने ज़िंदगी में खुशी के 4 पल जोड़ेंगे। राकेश अग्रवाल मोनू जी के लिए आए हैं मेरे पंकज भैया आनंदम। जी बिल्कुल, पंकज भैया आनंदम, कटिहार में आनंदम स्वीट, जो कि कटिहार की एक
काफ़ी बहुत ही पॉपुलर प्रसिद्ध मिठाई की दुकान। अगर आप कटिहार कभी भी होटल भी आएँ बोल सकते तो हैं। हमारे भैया के आनंदम जो सही चौक पर स्थित है उनमें ज़रूर जाएं। जितने अच्छे हमारे पंकज भैया हैं, जितने हमारे अच्छे मिट्ठू भैया हैं, घर का नाम उनका मिट्ठू भैया है, उतने ही अच्छी उनकी मिठाइयाँ हैं और स्नैक्स हैं, तो उसका आनंद जरूर लें। तो राकेश अग्रवाल जी, मोनू जी की तरफ से पंकज भैया को डेडिकेशन है ये। भाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, भाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बड़ा होने का फर्ज बखूबी निभाया है। भाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बड़ा होने का फर्ज बखूबी निभाया है। हर दिन की तरह ही आज भी दिल में आपके लिए प्यार आया है, जिसे मैंने मैसेज के माध्यम से बताया है। बिल्कुल यही कार्यक्रम का ये मकसद आपने बता दिया मोनू भाई। थैंक यू सो मच पंकज भैया की तरफ से, और पंकज भैया भी आपको थैंक यू बोलेंगे ही। लिखा है ये शायरी। और आप, मुझे लगता है कि आपने खुद ये शायरी लिखा है, क्योंकि ये वर्ड कहीं से कॉपी पेस्ट मुझे नहीं दिख रहा है। और आपकी जितनी भी कविताएं आती है मुझे लगता है 90% आप खुद लिखते हैं। तो इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा पोएट्री आपके अंदर का फीलिंग्स आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तब तक ले लक्ष्मण जी आपका मैं गाना लेता हूँ, कोई सैड सॉन्ग बिल्कुल लूँगा। तब तक मैं 1 सेकंड के लिए पंकज भैया का कुछ मैसेज आया है। भाई आप शायरी का अंदाज नहीं समझे, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। क्षमा चाहूँगा भैया जी समझाए। पंकज भैया का शायरी देखिए गौर दर्शकों, हमारे काफ़ी ये आनंदम को प्रोप्राइटर ना कहें, आनंदम तो इनका है, लेकिन हमारे बड़े भाई आनंदम मेरा भी है, आपका भी है। भाई आप शायरी का अंदाज नहीं समझे, फिर से समझाने की कोशिश कीजिए। गाय का सांड और सवेरे की बात कर रही है, गाय का सांड और सवेरे की बात कर रही है। दोपहर में कहाँ है वह मेरी लास्ट लाइन बता रही है। चाहूँगी मैं तुझे सांझ सवेरे का भाव बताओ, क्योंकि इस गाने में गायिका को दोपहर में सोने का, बेटा तुम समझो तो लगता है मुझे कुछ टेक्निकल सपोर्ट लेना पड़ेगा पंकज भैया की इस कविता इस शायरी के लिए। पंकज भैया बड़ा अच्छा होता आप ही मतलब बता देते भाव, क्योंकि बड़े भैया से कुछ ज्ञान मिल जाता। आलोक सर हमारे ऑफिसर्स के डिविजनल सेल्स मैनेजर साहब पटना से जुड़ चुके हैं। देखिए मैंने जैसा बताया कि कटिहार मिर्ची के कार्यक्रम का देखिए अब क्या हाल है कि अब लोग दूर दूर तक, यहाँ तक कि राजधानी से भी लोग जुड़ चुके हैं। धीरज कुमार मेरे फुफेरे भाई छपरा से जुड़ चुके हैं। का हो धीरज बाबू चेचन का हलवा, छपरा ही ले आरा ही ले, छपरा ही ले ला, जब आवे कटिहार मिर्ची। कैसे हो? बिल्कुल आलोक सर बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं आलोक सर? कैसा रहा आज आपका दिन? मोनू भाई के लिए थैंक यू बोले हैं पंकज भैया, तो एक सैड सॉन्ग सुना दीजिए। जी आलोक सर आपके साथ भी जुड़ गए हैं हम, तो जुड़े हुए रहिए, हम लोग अब ढेर सारी बातें किया करेंगे। और एक सैड सॉन्ग सुना दीजिए। मत रो मेरे दिल, ये सॉन्ग है हमारे कौन से थे नाम भूल गया मैं, लक्ष्मण जायसवाल जी जो कि चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में कार्यरत हैं ये, और बराड़ी इनका घर है, काढ़ागोला बराड़ी, बहुत खूबसूरत जगह यही बराड़ी है जहाँ पे जिले का सुप्रसिद्ध गुरुद्वारा है, जिस गुरुद्वारे का नीतीश कुमार ने सौंदर्यीकरण भी किया था हाल मतलब मुझे लगता है 1 या 1.5 2 साल पहले। एगो भोजपुरी भी हो जाए, रुका हो नरोत्तम बाबू, भोजपुरी तो होबे करी, अब भोजपुरी से गुरेज का, लेकिन दिक्कतवा ही ना होए लगला कि एकाध गो व्यूअर हमारे ऐसा बारन हमारे प्यारी प्रेमी आदमी जब पूछे लगलन कि मतलब का बाटे ई गाना के, तो उनका गाना के मतलब बताया के समझता रहा ना, तो ये दिक्कत हो जाला सॉरी जी। लक्ष्मण जी मैं आपका सॉन्ग लेता हूँ, तब तक पंकज भैया कुछ बात आ गया। सॉरी गायिका सांझ और सवेरे की बात कर रही है, अच्छा मैंने सांड पढ़ा था सांझ और सवेरे की बात कर रही है, दोपहर की बात भूल गई है, चाहूंगी मैं तुझे सांझ सवेरे। अच्छा इसीलिए वो दोपहर गायब हो गया है क्योंकि इस गाने में गायिका को दोपहर में सोने की आदत है। बिल्कुल भैया बहुत अच्छी लाइन लिखी है आपने, गायिका बिल्कुल मिस कर गई चूंकि वो दोपहर में सोने की उसकी आदत है, इसलिए दोपहर का इंडिकेट नहीं किया है। और जो मैं नहीं समझा वो आप बिल्कुल बताएं। रंजीत हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, ये सॉन्ग भैया बिल्कुल नोट करके बताइए गाना, हमें और जीने की चाहत नहीं, ध्यान नोट। मैं आपको सुनाता हूँ रंजीत, तब तक ले मैं उनका ले लेता हूँ सॉन्ग, कौन सा मैं गाना ले रहा था, लक्ष्मण जायसवाल जी बराड़ी के, उनका एक सैड सॉन्ग का डिमांड आया था।
मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। वो जो प्यार में होता है, एतबार में होता है, तेरे साथ भी है यार मेरे, वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। सुख में कटे या दुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। आंसू हो अमृत के जहर हो, पीना तो हर हाल में होगा। ख्वाब एक टूटा तो टूटे क्या हुआ है दिल, साथ एक छूटा तो छूटे क्या हुआ है दिल। वो जो प्यार में होता है, एतबार में होता है, तेरे साथ भी है यार मेरे, वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। थैंक यू सो मच लक्ष्मण जी। आशा करता हूँ आपको ये सैड सॉन्ग पसंद आया हो। अंकिता मैम, थैंक यू सो मच, आप अभी तक जुड़ी हुई हैं। मुझे सरप्राइज हो रहा है। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। तब तक रंजीत डॉन का आ गया है, हमें और जीने की चाहत ना होती। बिल्कुल रंजीत जी, मैं आपको ये सॉन्ग सुनाता हूँ, तब तक थोड़ा रुकें आप। ये क्या चाहता है भैया, क्या चाहते हैं भैया, क्या रोहित जी क्या लिखते हैं आप समझ में नहीं आता है, ठीक से लिखिए, आपकी बातें समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी आज तब तक दीपक कुमार जी का मैसेज मैं पढ़ लेता हूँ। कभी कभी आ जाता हूँ आपके दरबार में, कभी तरस भी किया कीजिए छोटे से भक्तों पर। तो ऐसा अगर आपका कविता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे लिए तो इसलिए क्षमा चाहते हैं। आप मेरे भक्त नहीं हैं, आप मेरे दोस्त है। यूं कहें तो आप मेरे भगवान हैं, क्योंकि आप मेरे दर्शक हैं। आपका प्यार और दुलार के चलते मैं यहाँ तक हूँ और मैं इस कार्यक्रम में भाग लेता हूँ। अमित कुमार हमारे भागलपुर से हमारे एबीएम साहब जुड़ चुके हैं। अमित सर स्वागत है हमारे इंडिकेमी के। हमारे मैंने कहा था हीरा मैनेजर, बट कल खगड़िया से हमारे एक सीनियर कलीग ने कहा कि नहीं हीरा नहीं, कोहिनूर मैनेजर। तो कोहिनूर मैनेजर के लिए फूल गुलाब का चेहरा जनाब का, मैं फूल गुलाब का चेहरा जनाब का। बिल्कुल सर, मैं आपका ये सॉन्ग लूँगा। तब तक राकेश अग्रवाल, राकेश भाई को जन्म जन्म तक धन्यवाद, आपने हमेशा साथ और सहयोग किया है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे भाई मोनू जी के लिए जी, मेरे प्यारे भाई जी मोनू जी, हमारे पंकज भैया, आनंदम, इन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है। कुछ रिश्ते मुनाफा तो नहीं देते, वाह 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 वाह, कुछ रिश्ते मुनाफा तो नहीं देते, मगर जिंदगी को मुनाफे से ज़्यादा अमीर बना देते हैं। क्या बात है, बिल्कुल भैया, बहुत बड़ी बात है ये। आपको इसी बात पे मैं बता दूं कि जब मैंने सोशल एक्टिविटी स्टार्ट किया था, रेड क्रॉस सोसाइटी या सिविल डिफेंस या कहीं भी जो भी एनजीओ से मैं जुड़ा हूँ, इवन कि मैंने पत्रकारिता भी ज्वाइन किया, तो यही चीज़ के लिए किया कि मैं भले ही पैसा नहीं कमा पाऊँ, लेकिन लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाऊँ। तो मुनाफा एक अलग चीज़ है और ज़िंदगी को मुनाफे से ज़्यादा अमीर बना देती है। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच भैया। क्या है, आप जो रील बनाते हैं चेकआउट कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच। तब तक ले मैं आज आप हाँ, और मैंने आज कुछ रील्स भी डाला है, न्यू रील्स मैंने डाला है, एक दो सैड सॉन्ग, 4 रील्स मैंने आज बना के डाला है। यश कुमार, प्रणाम भैया, प्रणाम यश जी, बहुत बहुत करना मत भूलिए। तो आज आप सभी से आग्रह है कि मेरा रील अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारे साथ विकास खंडेलिया भैया जुड़ चुके हैं, शहीद चौक के व्यवसायिक हैं और काफ़ी सामाजिक संस्था से भी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है लियो लायंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं। समाज में एक अलग तरह का पहचान है इनका। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, चाहा था क्या मिला तेरा प्यार में। ये सॉन्ग है। आलोक सर मैं आप कर लेता हूँ, तब तक ले एक भाई का वो छूट जाएगा, राकेश अग्रवाल जी बिल्कुल।
आलोक कुमार सर, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। क्या बात है आलोक सर, हमारे डीएसएम साहब ऑफिसर्स बायोटेक के, इन्होंने आज रवि किशन का डायलॉग मारा है एकदम झकास। बोले तो जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, का ठीक बाटे ना। चलिए तब तक मैं रंजीत भाई काफ़ी देर से मेरा वेट कर रहे हैं, रंजीत भाई का की तरफ से मैं गाना ले लेता हूं। और रोहित भाई आपने क्या लिखा था उसे थोड़ा सा क्लियर लिखिए, हमारे दर्शक बड़ा बेचैन है आपका मैसेज पढ़ने के लिए। यहाँ मेरे ढेर सारे चाहने वाले हैं आपके तरह, तो उन्हें भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। बिल्कुल, अगर आप ना होते तो जीने की चाहत ना होती, ये कटियार मिर्ची न होता, और ये कार्यक्रम में जो एक आनंद आ रहा है, जो एक रंगीन फिजा है, ये ना होता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। क्या किशोरदा का गायकी, एक खूबसूरत सॉन्ग, कमाल का लिरिक्स। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, दिखाई न देती अंधेरों में सोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। थैंक यू रंजीत भाई। हम आगे बढ़ते हैं, चूँकि एक दो लाइन ही गुनगुनाना है, और मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं कोई प्रोफेशनली सिंगर नहीं हूँ। मैं आगे और आप सबों का लेता। आलोक सर के लिए, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, चाहा क्या क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में। यश कुमार, प्रणाम सर। यश कुमार, तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे लिए क्या हो। थैंक यू। पहले लिरिक्स बता देते तो शायद ये गलती मुझसे ना होती। मैंने कहा अभी कि विदाउट लिरिक्स मुझे गाना होता है, और एक साथ कई कमेंट भी मैं पढ़ता हूँ, तो उतना बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती है। लेकिन फिर से वही बात कि यहाँ मैं आप सबों के बीच अपनी गायकी दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आप सबों के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए आया हूँ, आपसे ढेर सारी दिल की बातें करने के लिए आया हूँ, और हम एक दूसरे के से दिल की गहराई से जुड़ पाएँ, यही हमारे कार्यक्रम का मकसद है। कटियार मिर्ची के इस कार्यक्रम का मकसद है। राकेश अग्रवाल जी, मम्मी से मिला है प्यार, पिताजी से मिली सख्ताई। चलिए, राकेश अग्रवाल जी का तरफ से एक कविता फिर आ चुका है। मुझे लगता है ये अपने से बनाते हैं कविता। बिल्कुल राकेश जी, क्या बात है, कमाल का हुनर है आप में। मम्मी से मिला है प्यार, पिताजी से मिली सख्ताई, यानी सख्ती, पिताजी से डांट, दोनों का जिन्होंने फर्ज निभाया है वो है मेरा भाई। वाह वाह, क्या बात है। एक बार फिर से बहुत खूबसूरत। मम्मी से मिला है प्यार, पिताजी से मिली सख्ताई, दोनों का जिन्होंने फर्ज निभाया वो है मेरा बड़ा भाई। विकास खंडेलिया भैया के लिए। जी विकास जी, विकास खंडेलिया जी, उनके लिए, आपके लिए मोनू भाई, आपके छोटे भाई, मेरे छोटे भाई ने ये कविता भेंट की है, बहुत खूबसूरत। पंकज भैया, आनंदम के प्रोपराइटर, आनंदम स्वीट के प्रोपराइटर, उनकी तरफ से आज के दिन को पुनः बेहतर यादगार बनाने के लिए आपको समर्पित। बिल्कुल भैया, आज से बेहतर कुछ नहीं, आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल कभी आता नहीं, सॉरी, आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। बिल्कुल भैया, कल कभी नहीं आता, इसलिए हमें कहा भी जाता है, खासकर किसी भी काम में, और विशेषकर हम लोग जिस फील्ड में हैं, जहाँ पे टारगेट बेस्ड कंपनी में जॉब है, हमारे यहाँ भी यही बोला जाता है कि कल का आप वेट मत करो, जो काम करना है आज आप करो, आज है कल का क्या भरोसा। तो थैंक यू सो मच पंकज भैया, आज का दिन आपको बेहतर बनाने के लिए। दीपक जी के लिए, पंकज शर्मा, बेचारी को दोपहर में नींद बहुत आती थी भैया। बिल्कुल दीपक जी, थैंक यू। पंकज भैया के कविता को आपने डेफिनेशन किया है। पंकज शर्मा, बेचारी को नींद बहुत आती थी। भैया आप सेकंड अरिजीत सिंह, अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं है भाई मेरे, इतना बड़ा उपाधि मत दो।
बहुत लोगों को तो लगता होगा कि मैं बेसुरा गाता हूँ। रंजीत झा मैडम जी, हमारे रंजीत भाई के लिए थैंक यू सो मच, जिन्होंने मेरी गायकी को अरिजीत भाई इतने बड़े रोमांटिक सिंगर का खिताब दिया है। थैंक यू सो मच रंजीत जी। मेरे लिए एक सॉन्ग गाइए, मैं चेहरा बंद करके आऊँगा, मेरे वादा है। बाप रे बाप मैडम, जानबूझ के ऐसा गाना आपने बताया कि जो गाना मुझे याद नहीं है। मैं सेहरा बांध के आऊँगा, मेरा वादा है। गाना याद नहीं है मैम। आप और कोई खूबसूरत सॉन्ग देखिए रंजीत जी, आपकी भाभी जानबूझ के मुश्किल गाना दी है मुझे। नहीं भैया, सच में आप अरिजीत सर के जैसे हैं। मेरा बेटा के लिए एक सॉन्ग हो जाए, वो 9 मंथ का है। बिल्कुल, वाह वाह वाह। सबसे पहले 9 महीने, क्या बात है। देखिए 9 महीना बड़ा खूबसूरत शब्द है। हम आप जो भी इस इंसान इस धरती पे आते हैं वो अपने माँ के गर्भ में 9 महीने रहते हैं। हम 9 महीने अपने माँ के गर्भ में रहते हैं, उसी गर्भ में हम पलते हैं, सांसें लेते हैं, और हमारी माँ बहुत प्यार से अपनी जान से भी ज़्यादा अपने पल रहे बच्चे को हिफाजत करती है। वो सांसें लेती है, हम सांसें लेते हैं। तो 9 महीना का बड़ा एक अलग महत्व है नरोत्तम भाई। और आपका बेटा जो काफ़ी क्यूट है वो 9 महीने का है। तो सबसे पहले बेटा को ढेर सारा आशीर्वाद कटिहार मिर्ची के तरफ से और हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से। बाबू को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। बेटा मेरा एकदम हेल्दी रहे, महादेव का कृपा उस पर बनी हुई रहे, एकदम एनर्जेटिक रहे, खेले कूदे, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। प्रणाम अनादि सर, हमारे हरदिल अजीज, हमारे रेस्पेक्टेड हमारे डीएसएम साहब जुड़ चुके हैं। अनादि सर जी, सर स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची के कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय गुप्ता। होस्ट वाला क्या होता है? बताऊंगा बाद में। बताइए, अभी बताइए। स्वागत है। तो आपके नरोत्तम जी के 9 महीने के बेटे के लिए मैं एक गाना सुना देता हूँ। चलिए, एक छोटा सा है। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में से ही झूलती रहे, खुशबू की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे संजय के गीत की तरह। रा रा रू रा 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 रू, रा रा रू रा 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 रू, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। थैंक यू सो मच। हमारे बाबू को ढेर सारा प्यार। नरोत्तम जी, आपके 9 महीने के बच्चे को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। तब तक हमारे सनोज कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। भोजपुरी सिंह केहू कितनो दुलारी लेकिन माई ना हो आई। सनोज भाई, क्षमा चाहूँगा आपसे भोजपुरी गाना के लिए। थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच। बेटा लाल को मेरी तरफ से एक किस्सी दे दीजिए, उनको दोनों गाल में एक एक किस्सी, ठीक है? आप दीजिएगा। भोजपुरी के लिए थोड़ा क्षमा चाहेंगे सनोज भाई। भोजपुरी के लिए मैंने एक अलग से कार्यक्रम रखा है संडे के दिन में। उस दिन हमारे एक गेस्ट आएंगे, वो भोजपुरी के काफ़ी महारत हासिल है। हमारे एक कलीग हैं एफडीसी के हमारे एक कलीग हैं कटिहार हेडक्वार्टर के मिस्टर दीपक जी, उनके साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है। वो संडे को आएंगे और आपके लिए भोजपुरी का एकदम धमाकेदार जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, एकदम गर्दा उड़ा के बुलेट पे जीजा, और अपने लवर को धोखा दो। अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। ऐसा क्या क्या आ गया यार, समझ में नहीं आता है। नरोत्तम भाई, ये बतावा कौन गाना बांटे हो? अपने लवर को धोखा दो, हमें भी डार्लिंग मौका दो। मतलब एक तो साला कितना मुश्किल से प्यार करने वाला मिलता है, लवर मिला भी, उसको भी सामने वाला बोल रहा है बेटा छोड़ दो उसको, धोखा दे दो, उसको धोखा दे दो और हमें मौका दे दो। तो चलिए, प्यार मोहब्बत की बातें तो होती रहेंगी और साथ में हम लोग गुनगुनाते रहेंगे। पारितोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारितोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची के इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका भाई संजय गुप्ता। और इसी बीच हमारे पंकज भैया आनंदम के प्रोप्राइटर का फिर से एक मैसेज आ चुका है आपके लिए दिल से। अच्छा, पंकज भैया भेजे हैं आपके लिए दिल से।
आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए, क्या बात है, आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए, अपने आप को आनंदित समझे, यही आपकी उपस्थिति की सार्थकता है। योर 100% इन योर जॉब। भाई जय श्री राधे, शुभ रात्रि। बिल्कुल भैया, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार और दुलार के लिए। मैंने शुरू से ही कहा, आज मेरा 7वां एपिसोड है। मैंने पहले ही एपिसोड से ये बता रहा हूँ आप सबों को, आप सबों से ये शेयर कर रहा हूँ कि मेरे कार्यक्रम का यही मकसद है कि हम एक दूसरे के दिल में जगह बना पाएँ, और आपके चेहरे पे थोड़ी सी भी अगर हंसी मेरे कार्यक्रम में आ जाए, मेरे वजह से, मेरे व्यूवर्स के वजह से अगर थोड़ी सी भी आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए, तो हमें लगेगा कि हमारा ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। और निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम सफल होगा, क्योंकि आप जैसे इतने सैकड़ों हजारों की संख्या में चाहने वाले मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है। तो बिल्कुल हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। क्या हाल है भैया जी? संजय सोनू जी। जी संजय सोनू जी, मेरे मीता मेरे ही नाम से हैं, काफ़ी प्यारा नाम है संजय आपका। कभी कभी अपने नाम का भी तारीफ कर लिया जाए। संजय नाम का भी अर्थ बहुत ही खूबसूरत है। अगर संजय बाबू आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब महाभारत हो रहा था, महाभारत में जब युद्ध हो रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता था, वो जब अपने महल में थे, तो ये संजय नाम का शख्स ही दूर दृष्टि से उन्हें उस कुरुक्षेत्र, उस युद्ध जहाँ हो रहा था, उस जगह का हाल बताते थे। उसी का नाम संजय है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन जी। परितोष जी शुक्रिया, आपका जवाब आया, थैंक यू सो मच। कटिहार मिर्ची के इस कार्यक्रम में परितोष भाई हमारे स्काउट के काफ़ी अच्छे पद पे हैं, स्काउट से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहता है। और हमेशा मैं इनको देखता हूँ कि एक दरिया दिली की खबरें इनकी आती रहती है। खासकर कभी भी देखता हूँ कि ये कभी भी किसी गरीब को मदद कर रहे हैं, तो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। संजय भैया, आपका ये प्रोग्राम देख दिन भर का थकान दूर हो जाता है। सनोज जी, बिल्कुल थकान तो मेरी भी दूर होती है। आपको मैंने बताया, मैंने सारे अपने आप लोगों से मिलकर मेरी भी थकान दूर हो जाती है। नहीं तो बॉस, मेरा जैसा काम है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का जॉब, आप समझ सकते हो कितना टफ। सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ, 6 बजे फ्रेश होता हूँ, 7 बजे रिमाइंडर लगाने जाता हूँ, 9 बजे घर आता हूँ, नहा धोआ के पूजा करके फिर 10 बजे काम, फिर रात को 7 बजे आता हूँ। दिन भर काम, आने के बाद पेपर वर्क, रिपोर्टिंग, बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी सिर्फ एक आपका मोहब्बत है, ये आप सबों का प्यार है जो मुझे थकने नहीं देता है बॉस। ये रिवाइटल का प्रचार का ऐड भी आपने देखा है, थकना मना है। तो हमारा प्रचार है कटिहार मिर्ची का प्रोग्राम में थकना मना है, और हम बिल्कुल नहीं थकेंगे। तो थैंक यू सो मच। परितोष भाई, आपकी तरफ से कोई कविता, चूँकि मैं देखता हूँ काफ़ी फेसबुक पे आपकी अच्छी अच्छी कविताएं, आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा आता है। कोई कविताएं रचना हो तो आप प्लीज़ हमें शेयर करें, जो हम अपने व्यूअर्स के सामने रखेंगे और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तब तक हमारे अगर कुछ किन्हीं का कमेंट अगर छूट गया हो तो फिर प्लीज़ वो नहीं भैया, सब में आप किन्हीं का कमेंट अगर छूट गया हो तो फिर से आप दोबारा कमेंट करें, अच्छा लगेगा। आलोक सर, आप जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ रिप्लाई दें। गुंजा कुमारी मैम भी जुड़ चुकी हैं। जी गुंजा जी, आपकी तरफ से कोई फरमाइश हो? मुझे चलिए, मेरी तरफ से एक ब्रेकअप वाला, चूँकि वैलेंटाइन मंथ है, दयानंद जी, नगेंद्र तिवारी जी, स्वागत है आपका। सनोज कुमार सिंह, अटल जी का कुछ लाइन कविता अगर याद है तो सुना दें। बाप रे बाप, बेटा एगो अटल जी का कविता बता दो, नेट पे सर्च करके। गुनगुन, अटल वाजपेयी का, मम्मी देख रही है आप देखो। आप थोड़ा सा रुके, मुझे याद नहीं है ये, लेकिन अच्छी बात नहीं। अटल जी एक बहुत अच्छे कवि हैं। उनकी कविताएं मुझे पता है, ये काफ़ी मोटिवेटेड है, लेकिन याद नहीं है, क्षमा चाहूँगा आपसे। मैं थोड़ा सा लिरिक्स का सहारा लेता हूँ, टेक्निकल सपोर्ट, फिर मैं आपको अटल जी की कविता सुनाता हूँ। तब तक ले आप सबों का मेरे तरफ से एक, चूँकि वैलेंटाइन का महीना है और यहाँ प्यार, इकरार और ब्रेकअप होना लाजमी है। मुझे पाने की तुम जिद न करो, मुझे पाने की तुम जिद न करो, किसी की छोड़ी हुई मोहब्बत हूँ मैं। अटल वाजपेयी कविता। क्या? अटल वाजपेयी जी की कविता के बारे में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता। मैं थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट ले रहा हूँ, फिर आपको सुनाता हूँ सनोज जी। तब तक धीरे बोलो ना, तब तक मैं आप सब के साथ जुड़ा हुआ रहूँगा। फिर एक बार मेरी तरफ से कविता आप सबों के लिए, आप सभी मेरे जो नए व्यूअर जुड़े हैं उनके लिए,
यूं तो मोहब्बत के शौकीन नहीं थे हम, यूं तो मोहब्बत के शौकीन नहीं थे हम, नजरें तुमसे मिली तो मेरे शौक बदल गए। भैया जी कैसे हैं जी? सुमित शर्मा जी हमारे जुड़ चुके हैं, हमारे कलीग, हमारे छोटे भाई। कटिहार में जो नया रेडियो एफएम जो स्टार्ट हो रहा है, जो एक नया आविष्कार हो रहा है कटिहार के लिए, ये चूँकि अभी तक हम सिर्फ पूर्णिया एफएम सुना करते थे और नेपाल या करसियान जहाँ भी कटिहार के अलावा, लेकिन कटिहार में अभी अब एफएम आने वाला है बहुत जल्द। सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, जैसा कि सुमित जी से मेरी बातें हुई थी लास्ट टाइम। तो बहुत जल्द आप कटिहार में भी कटिहार एफएम का मजा लेंगे। साजन भाई नमस्कार आपका। साजन भाई हमारे जुड़ चुके हैं, कल जुड़े थे आप साजन भाई, बट मैं आपका कमेंट पढ़ नहीं पाया था, काफ़ी आप देर से जुड़े थे। कैसे हैं भैया जी? दुआ है साजन भाई, अल्लाह का शुक्र है, भगवान का आशीर्वाद है, अच्छे हैं और आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। तो साजन भाई हमारे मेरे एरिया में केबीसी केबल का ये कनेक्शन देखते हैं और काफ़ी हरदिल अजीज हैं। इनका भी मोहल्ले में, समाज में एक अलग तरह का इनका एक बिहेव है। राहुल जी गुड जी, राहुल जी स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची कार्यक्रम में। आप जुड़े हुए हमारे साथ, शुक्रिया शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुमीर दा की तरफ से कोई गाना नहीं आ रहा है। सुमीर दा आप कुछ बोल ले रहे हैं, आज क्या बात है? परितोष कुमार जी परितोष कुमार जी चलिए, परितोष कुमार सिंह, थैंक यू परितोष जी। सबसे पहले परितोष जी, थैंक यू, जब मोबाइल दिया। परितोष जी आपका सबसे पहले स्वागत है कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और आपने इंटरेस्ट दिखाया, इसके लिए हमारे सारे व्यूअर्स और मेरी तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया। वैलेंटाइन पर एक शायरी मेरे ही कलम से, क्या बात है। चलिए मैं आपको बता दूं व्यूअर्स कि ये जो परितोष जी हैं, इन्होंने अपने कलम से ये शायरी लिखा है, तो आप सबों के सामने पेश है। अरे ओ ऊपर वाले तूने ये क्या किया, अरे ओ ऊपर वाले तूने ये क्या किया, अरे ओ ऊपर वाले तूने ये क्या किया, किसी को मिलाकर किसी को जुदा किया। बिल्कुल नहीं बोलता है वो, आनी जानी ये दुनिया बहती दरिया का पानी है। ये गाना का बोल थोड़ा याद दिलाए थे परितोष भाई, तो मैं दो लाइन गुनगुना लेता शुरू का। आनी जानी ये दुनिया बहती दरिया का पानी। थक गए हैं ओ सुमीर दा, आज आप भी थक गए हैं और मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, थकना मना है, बहुत शानदार। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता हो, ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता हो, हर शख्स अपना हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। तो माशाल्लाह, थैंक यू साजन भाई। अब हमारे साथ हमारी बहन जुड़ चुकी है, रंजना गुप्ता मैम जी। रंजना जी कैसी हैं आप? हमारी छोटी बहन, कटिहार मिर्ची की बहुत बड़ी फैन, इनका भी सपोर्ट काफ़ी रहता है। नरोत्तम कुमार सिंह, मेरे भी सेम डेट याद है ना? जी 18 फरवरी को आपकी भी शादी हुई थी रंजना जी। चलिए स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई आपको भी बहुत बधाई। क्या बात है, सारे लोग वैलेंटाइन महीना में ही शादी किए, हम ही लगता है ठगा गए क्या? मैंने जुलाई में शादी किया। आप बताएं, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने फादर इन लॉ से रिक्वेस्ट भी किया था कि बाबूजी, क्योंकि एंगेजमेंट होने के बाद बातें हो रही थी, आजकल होती है, मॉडर्न युग है। जब मेरे घर वाले ने शादी मेरा फिक्स किया तो आफ्टर एंगेजमेंट हमारी बातें होने लगी थी कभी कभी फ़ोन पर, तो मैंने अपने ससुर जी से रिक्वेस्ट किया, चौधरी अभिषेक भैया बहुत बहुत स्वागत, हमारे कटिहार के हमारे सीनियर कलीग। नमस्कार है भैया आपका, छोटे भाई की तरफ से, संजय गुप्ता की तरफ से। तो मैंने अपने, अच्छा अमित सर आपका गाना रह गया था, छूट गया था, सॉरी मैंने बताया, फूल गुलाब का चेहरा जनाब का। तो फूल गुलाब का ये चेहरा जनाब, कंफ्यूजन लग रहा है समय अमित सर आपके कुछ गाना, ये गाना तो यही ना, फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का, हो फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। थैंक यू सो मच। मैं संजय सोनू जी आपका मैं मैसेज लेता हूँ, तब तक मैं अपनी कुछ बातें बता रहा था कि मेरी शादी का डेट जब फिक्स हो रहा था, जुलाई के महीना, इतना गर्मी, बाबा रे बाबा, इतना पसीना, सर का पसीना पैर के नीचे से बह रहा था। मैंने रिक्वेस्ट किया अपने ससुर जी के, बाबूजी डेट थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, अगस्त सितंबर नवंबर, थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाए, ये सब है वैलेंटाइन डे वाला मौसम,
उन्होंने डेट आगे नहीं बढ़ाया। अब क्या पता वो क्या सोच रहे थे, इतना अच्छा लड़का कहीं भाग जाए, या उन्होंने मुझे जवाब दिया कि नहीं मैं मुंबई जाने वाला हूँ। अब मुंबई कहाँ जाने वाले हैं भाई, पता चला आज मेरी शादी की 15 साल हो गई, अभी तक मेरे ससुर जी मुंबई नहीं गए। अभी भी मैं अपनी धर्मपत्नी अपनी अर्धांगिनी से मजाक करता हूँ कि तुम्हारे पापा हीरो बनने नहीं गए। वो हीरो नहीं बनने जा रहे थे, मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। कितना बढ़िया होता हम लोग भी अगस्त सितंबर फरवरी में शादी करते। तो चलिए कोई बात नहीं, गर्मी में शादी हुआ, लेकिन नो डाउट शादी काफ़ी महादेव की कृपा से हमारा शादी सफल है, और आप सबों का भी वैवाहिक ज़िंदगी सफल रहे, इसी कामना के साथ महादेव का कृपा सभी पे बने रहे। जी चौधरी भैया, आपकी तरफ से भी कोई, चौधरी भैया अभिषेक भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे कटिहार के सीनियर कलीग। आपको बता दें कि कटिहार मिर्ची ये कार्यक्रम है। हमारे कार्यक्रम का ये मकसद है कि हम लोगों के एक दूसरे के दिलों की गहराई से जुड़े। आपके पास कोई भी कविताएं हो, रचना हो, कोई मैसेज हो, आप इस कार्यक्रम में उसे कमेंट करके संदेश भेज सकते हैं। हम आपके संदेश को अपने व्यूअर्स के पास लाएंगे और हम एक दूसरे के दिल की ढेर सारी बातें करेंगे। संजय सोनू जी, भैया नज़रों से याद आया जब, हाँ चलिए बिल्कुल बिल्कुल बोला जाए संजय जी। नज़रों से याद आया जब देखा उन्होंने मुझे तिरछी नज़रों से, जब देखा उन्होंने मुझे तिरछी नज़रों से मैं मदहोश हो गया, जब देखा उन्होंने मुझे तिरछी नज़रों से मैं मदहोश हो गया, पर जब पता चला उनकी नज़रें ही तिरछी है मैं बेहोश हो गया। यानी कि वो टेढ़ी ऐसे ऐसे टेढ़ा देख रही थी ना। देखिए ये भी बड़ा चक्कर है। कभी कभी आप देखिएगा, चूंकि फिजिकल, मैं सबसे पहले क्षमा मांगूंगा, किसी के फिजिकल कमी पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, जस्ट लाइक जोक। नहीं, कभी कभी आप किसी को देखिएगा आंख मारने का आदत है, तो पता चलता है वो आंख मार के कुछ बोल रहा है, पता चला कि वो आपको प्रपोज कर रही है। आप बोले कि आंख हमको काहे मार रही है, पता चला सामने वाली एक झापड़ आपको दे दी, बेहुदा हम आंख मार रहे हैं तुमको। तो ये भी अलर्ट रहें, प्यार का महीना है, लेकिन थप्पड़ भी नहीं खानी है। एक गाना सुना दीजिए संजय भैया। बिल्कुल साजन भाई, आपके लिए गाना सुनाएंगे। और छोटी बहन हमारी रंजना गुप्ता जी भी जुड़ चुकी हैं, तो उनकी शादी का भी सालगिरह 18 फरवरी को है। चौधरी भैया, चौधरी अभिषेक भैया मुस्कुराते हुए, सॉरी चौधरी अभिषेक भैया मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े हैं। चलिए मेरी भी तरफ से मुस्कुराहट आपको। हमें और जीने की चाहत ना होती। साजन भाई के लिए एक सॉन्ग, हमें और जीने की चाहत ना होती। अभी सॉन्ग मैंने गुनगुनाया था, चलिए फिर आपके लिए सॉन्ग गुनगुनाता हूँ। किशोरदा का बेहद ही खूबसूरत सॉन्ग। और मैंने पहले भी कहा कि मेरी कोई गायकी बहुत अच्छी नहीं है, मैंने कहीं से शिक्षा नहीं लिया, बस काम करते हुए, बाइक पे चलते हुए, डॉक्टर का इंतज़ार करते हुए, विजिट का, केमिस्ट से पीओबी लेते हुए गुनगुना लेता हूँ उसी सॉन्ग के, बस यही मेरी कला है। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। बेहद ही खूबसूरत सॉन्ग आप सबों के बीच आपका भाई लेके आता है। हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती। साजन भाई आपके लिए, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। आगे है एक लाइन मुझे और याद है, मैं आपके लिए पेश करता हूँ। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। क्या बात है, क्या खूबसूरत संगीत हुआ करता था। काश ऊपर वाले ने मेरा गला खूबसूरत देता दिए होते तो मैं और खूबसूरत गाता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, सुनाई न देती अंधेरों में सोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। काश मेरी उस तक भी ये गाना चली जाए साजन भाई, तो उसके दिल में भी मोहब्बत आ जाए। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ साजन भाई कि आपको
ये गाना पसंद आया हो तब तक सुमीर दा का अभिषेक आनंद भैया थैंक यू सो मच। आपका कुछ रिप्लाई आया है, आपका कुछ डिमांड आया है, जस्ट वेट, थोड़ा सा आपको क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा आपको वेट कराने के लिए। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, किशोर दा का एक बेहद ही खूबसूरत सॉन्ग। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चली जाए ये जवानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चली जाए ये जवानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा टिंग टिरिंग टिंग टिरिंग आशिक दिल का, टिंग टिरिंग टिंग टिरिंग दूर कहीं से वो आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तब तक मैं अभिषेक भैया को ले लेता हूँ। और बहुत सुंदर, बिल्कुल एक मिनट कमेंट कुछ पीछे चला जाता है। साजन भाई हमें अर्जुन एक मिनट जस्ट चौधरी अभिषेक भैया थैंक यू। रंजना गुप्ता मैम का एक मेरी छोटी बहन का एक मैसेज है, किसी को स्माइल करवाना भी बहुत बड़ी बात है भैया, क्योंकि लोग आजकल हंसाना भूल गए हैं, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया भैया। थैंक यू सो मच सिस्टर, आपको भी शुक्रिया। मैंने कहा ही कि आज के दौर में ऐसा नहीं कि मैं हंसा के बहुत बड़ी काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, आज के इस भागम भाग की ज़िंदगी में हर डगर पे, हर मोड़ पे आपको रुलाने वाले बैठे हुए मिलेंगे, लेकिन उस महफिल में भी एक शख्स आपको नज़र आएगा, वो है संजय गुप्ता, और एक कार्यक्रम आपको नज़र आएगा, वो है कटियार मिर्ची, जो आपके चेहरे पे स्माइल लाने का काम करेगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी घर से निकलता हूं पूजा करके, ऊपर वाले को याद करके, तो मैं उनसे यही प्रे करता हूं, हे भगवान, हे ईश्वर, आज मैं 2 लोगों का आंसू पोंछ पाऊं और कम से कम 2 लोगों के चेहरे पे मैं मुस्कान ला पाऊं, और बिल्कुल यही मैं करता हूं। नो डाउट, हो सकता है मेरे भी चाहने वाले कुछ लोग नहीं होंगे जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि आप मुझे पसंद ना करो, ये अलग बात है, मैं अपने मकसद से कभी नहीं हटूंगा, मैं अपना कर्म से कभी नहीं हटूंगा, मैं सच्चाई से कभी नहीं डरूंगा। तो थैंक यू सो मच। साजन भाई का मैसेज आया है, दिल को सुकून मिल गया संजय भैया, अरे थैंक यू सो मच भैया साजन भाई। और भैया जीतू भाई, वाह थैंक यू सो मच। तब तक हमारे अभिषेक भैया काफ़ी वेट कर रहे हैं बहुत देर से। अभिषेक भैया आप हैं ना? अरे राम बेटा, वाईफाई दो, वाईफाई, इतनी नेट खत्म होने वाला है, टीवी चल रहा है ना? नेट खत्म होने वाला, राइट। सॉन्ग सोनू निगम का, बिल्कुल। और अभिषेक भैया लगता है नज़र नहीं आ रहे हमारे। अमित सर, हमारे एबीएम साहब, स्वागत है आपका फिर से कटियार मिर्ची की इस कार्यक्रम में। आप लोग जो अभी जुड़े हैं उन सबको बता दूं, कटियार मिर्ची एक कार्यक्रम, एक प्लेटफॉर्म है जहां अपने हम दिल की बातों को आपस में शेयर कर सकते हैं, और इस स्ट्रेस भरे लाइफ में भी हम अपनी ज़िंदगी को और खुशनुमा बना सकते हैं कटियार मिर्ची के साथ और आपके भाई संजय गुप्ता के साथ। जीतू भाई हमारे कलीग हैं जाइडस के मेडिकल रैप। हम और जीतू भाई ने एक कदम आज के बाद तेरी गलियों में। आपको बता दें कि फिर नेटवर्क इशू होना शुरू हो गया है, कभी कभी इस तरह की परेशानियां आती हैं 5G होने के बावजूद भी। तो कभी भी बीच में अगर कार्यक्रम अगर बफरिंग होता है तो आप प्लीज़ बाहर ना जाएं, आप रुके हुए रहें उसी प्रोफाइल, उसी पेज पे। फिर से जस्ट कुछ क्षण में, कुछ सेकंड में फिर से कनेक्ट हो जाता है और हम फिर से आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे इस खास प्यार मोहब्बत भरे वैलेंटाइन के महीने में, जहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई डे है, फ्लावर डे, बुके डे, फूल डे, हग डे, ब्रेकअप डे। तो हम हर दिन का मज़ा लेंगे और ये पूरा महीना, चूँकि कार्यक्रम तो प्यार मोहब्बत का ही है, हम सारे दिन ही प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, लेकिन विशेषकर इस वैलेंटाइन डे के महीने में। लाइव चल रहा है कि नहीं, लाइव चल रहा है कि चेक करो ना, तो चेक करो लाइव चल रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसी तरह से करेंगे, आप कर लीजिए, कोई नहीं। और तब तक ले आपके तरफ से कोई सॉन्ग आता है तो आप बताएं जी। तो बिल्कुल
आप सभी का एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय गुप्ता। और आपके पास कोई शायरी, कोई कविता, कोई गीत हो तो आप उसे लेकर आ सकते हैं। टाइम देख लेता हूँ, टाइम 11:05 हो चुके हैं। अब कार्यक्रम के समाप्ति का समय आ गया है। हम कोशिश करेंगे कल अगर नहीं आ पाए तो सैटरडे और संडे दोनों दिन मैं आप सबों के बीच में आऊँगा। जी टिंकू जी, आपके तरफ से कोई, देखिए हमारे बीबू सर अब जुड़ चुके हैं। बीबू सर बड़ा लेट कर दिए, 11 बज गया। आज लगता है ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था क्या। बीबू सर हमारे जुड़ चुके हैं मुजफ्फरपुर से। काफ़ी खूबसूरत प्लेस मुजफ्फरपुर। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर 2-3 चीज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। एक तो मैं जानता हूँ मुजफ्फरपुर का लीची, और दूसरा मुजफ्फरपुर की जिसे हम कहते हैं वो लहठी चूड़ी होता है, जिसे महिलाएं काफ़ी पसंद करती है, खासकर फेस्टिवल में और शादी में, विवाह में लहठी पहना जाता है। तो 2 चीज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है आपका मुजफ्फरपुर। चलिए बीबू सर, स्वागत है आपका। आज क्या सुनेंगे आप? कौन सा सॉन्ग? फिर वही आशिकी या किशोरदा? तो रात को 11 बज चुके हैं आज। चूँकि मैं भी काफ़ी आज थक गया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आप सबों के बीच में आना चाहिए। आज भी मैं आऊँगा, क्योंकि दिन में कई लोग मैसेज कर देते हैं पर्सनली कि भैया आज आप आ रहे हैं कि क्या, लाइव आ रहे हैं ना। दिल है कि मानता नहीं। बिल्कुल सर, दिल तो नहीं मानता ही है। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करे। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करे। मुझ में समा जा, आ पास आ जा, हमदम मेरे हम नसी हो। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। थैंक यू सो मच बीबू सर। देखिए हमारे मैनेजर साहब अमित सर कहा गया है पान भी प्रसिद्ध है। अच्छा, मुजफ्फरपुर के पान भी प्रसिद्ध है। मुझे ये आज पता चला, और मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स को भी आज ही पता चला होगा ये चीज़, या कुछ लोगों को पता होगा। तो चलिए बीबू सर, मुजफ्फरपुर आना होगा तो लीची का तो सीज़न होता है, बट पान का कोई सीज़न नहीं होता है। तो ज़रूर आपके खूबसूरत हाथों से पान खाएंगे जब भी मुजफ्फरपुर आना होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर मेरी दीदी का भी घर है। और तो यही है। और एक फिर एक कविता है मेरी तरफ से आप सबों के लिए। थोड़ा सुकून भी ज़रूरी है ज़िंदगी में साहब, थोड़ा सुकून भी ज़रूरी है ज़िंदगी में साहब, ये ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल, और इसी सुकून की तलाश में हम इस कठियार मिर्ची से जुड़ते हैं। हमारे एक व्यूअर जुड़ चुके हैं, दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी, स्वागत है आपका। आप कंटिन्यू वाचिंग कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे कमेंट को पढ़ नहीं पाया था। स्वागत है आपका। आपकी तरफ से भी कोई कविता हो, कोई गीत हो तो आप प्लीज़ उसे शेयर करें। जी कल्पना मैम, स्वागत है आपका कठियार मिर्ची के इस कार्यक्रम में। मैं हूँ संजय गुप्ता, और आज हम फिर जुड़ चुके हैं एक दूसरे की दिल की गहराई से जुड़ने के लिए, और ढेर सारी बातें करने के लिए आप सबों के बीच में मैं हाजिर हूँ। हमारे अमित सर, आज आपके तरफ से कोई गाना हो जाए, बताइए क्या पसंद है। और अगर मेरा भतीजा भतीजी भी देख रहा है प्रोग्राम, मेरी बेटा लाल काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी एक्टिव है, इतने कम उम्र में इनके काफ़ी ऊंचे ख्यालात हैं। इन्होंने मुझे कमेंट करके एक बात बताया था कि अंकल जी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, दिन पर दिन कठियार मिर्ची आपका पॉपुलर हो रहा है और आगे भी होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि लोग बहुत तारीफ़ करेंगे, बट कुछ लोग आलोचनाएँ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एकदम प्रिपेयर रहिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा। कुछ ज़्यादा स्मार्ट, क्या बात है अमित सर, लगता है कुछ लिखे हैं। अब नेटवर्क इशू भी होने लगा है, कुछ ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं भाई आज भाई। सर, प्यार मोहब्बत का महीना, वैलेंटाइन डे, ऊपर से लव गुरु संजय गुप्ता, प्रोग्राम कठियार मिर्ची, इतने चाहने वाले, तो खूबसूरत लगना तो वाजिब है। आप लोग इतने खूबसूरत हैं
मेरे इतने व्यूअर सामने हैं जो मुझे देख रहे हैं। जब खूबसूरत लोग देखते हैं तो आप खुद खूबसूरत हो जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब कोई निगाहें आपको देखती है तो वो आपको खूबसूरत बना देती है। आपने सुना होगा कई बार। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरी भी कुछ दोस्त हुआ करती थी या है जो भी है। जब उन्हें देखता था तो कई लोगों को तो देखते देखते मैंने खूबसूरत बना दिया। तो आपकी निगाहें, आपकी सोच सामने वाले को बदल देती है, पत्थर को महादेव बना देती है पूछते पूछते। तो ये आपका बड़प्पन है जो मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। छुप गए सारे नज़ारे, कोई क्या बात हो गई। चलिए सुमिरदा की तरफ से एक सॉन्ग आया है। छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। ओ तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। हो तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। एक वो दिन था मिलाती न तू थी अखियां। एक वो दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। यही है कार्यक्रम का, आप देख सकते हैं। एक वो दिन थी जो गुजरती नहीं थी रतिया। ये है कि आज जागे सारी रतिया। हम रात को जाग के आप मेरे साथ जुड़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और मैं कमिटमेंट करता हूँ 11 बजे का बट प्रोग्राम ख़त्म होते होते आपके प्यार के चक्कर में 12 बज जाता है। तो यही है मोहब्बत। एक वो दिन था गुजरती नहीं थी अखियाँ। एक ये दिन है कि जागे सारी सारी रतियाँ। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। थैंक यू सो मच। हमारे लगता है हमारे नीचे भी एक बच्चे हैं, वो भी गुनगुनाने लगे हैं गाना सुन सुनकर। तो कटिहार मिर्ची का क्रेज अब घर घर गांव गांव और सबके दिलों में आ रहे हैं। चलिए इसी बीच स्वागत है हमारे टी खालिक भाई, जिन्हें हम प्यार से टीपू बोलते हैं, पूर्णिया के हमारे कलीग मैक्लियोर्स के मेडिकल रैप। जी स्वागत है खालिक भाई। कल के कार्यक्रम में आपने 4 चांद लगा दिया था। चूँकि आज आप थोड़ा विलम्ब से जुड़े हैं, क्योंकि बिजी लाइफ है, मैं जानता हूँ, हम लोगों का जॉब ही बिजी है। लेकिन फिर से आपका तहे दिल से एक नए एनर्जी के साथ, नए अंदाज में कटिहार मिर्ची में फिर से आपका स्वागत है। और हम चाहेंगे फिर से आज आपके तरफ से एक कविता, एक कोई सॉन्ग आए जिसे हमारे दर्शक आनंद ले पाएँ और आपके और हमारे शाम को खुशनुमा बनाएं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर हम और रहेंगे, उसके बाद आप सबों से इजाज़त चाहेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम कार्यक्रम की समाप्ति सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। क्या बात है सुमिरदा, आज पूरा बदला सुधार रहे हैं। सुन 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 प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन। सुन साबा सुन क्या प्यार की धुन। सुमिरदा गानটা খুব টপ, একটু আসানটা গানটা বলুন, ঠিক আছে? আমি বললাম তো আমি কোনো সিঙ্গার আছি না। सुमिरदा हमारे कलीग और खालिक भाई भी जुड़ चुके हैं। देखिए सुमिरदा, टीपू भाई भी जुड़ गए हैं। आज फिर सायराना अंदाज चलेगा कटिहार मिर्ची के प्रोग्राम में, एकदम गर्दा। रूप तेरा देखकर, रंग तेरा देखकर, ये कौन सा सॉन्ग है अमित सर? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक तो ये गाना है ना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आंखें नसीली मस्त समा है,
आज नशे में सारा जहां है, आंखें नशीली है मस्त समा है हो। आंखें नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है, हाय शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। थैंक यू सो मच अमित सर। हमारे साथ पूजा नरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं जी। स्वागत है पूजा नरेंद्र सिंह का आपका कटिहार मिर्ची के इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता और फिर से हम आप सबके सामने रूबरू हैं अपने दिल की बात को शेयर करने के लिए। आपके पास कोई कविताएं हो, कोई शायरी हो या आपके दिल में कोई गीत हो तो आप इसे शेयर करें। हम आपके लिए 2 लाइन गुनगुनाएंगे। सुमीर दास, थैंक यू सो मच दादा। आज बहुत थक गए हैं आप, क्या बात है। तो रात के 11:15 हो चुके हैं। अगर आप सबका आदेश हो तो हम लोग अब विदा लेंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है मेरे सारे व्यूअर्स भी काफ़ी थके हुए हैं और मैं भी थका हुआ हूँ। तो कल मैं प्रयास करूँगा, कल मैं फिर लाइव आने का। अगर मैं कल कोई एक स्टेशन जब जाता हूँ तो 7 बजे तक मैं आ ही जाऊँगा वापस, और कोशिश करूँगा कि मैं 8:30 बजे तक ले आपके सब लाइव आ जाऊँ। और फिर संडे को हम लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम करेंगे। संडे को मैं दिन में भी एक बार लाइव आऊँगा, आप सबों के साथ बातें करूँगा। और फिर से रात को कटिहार मिर्ची के इस कार्यक्रम में, जो ये महीना चल रहा है वैलेंटाइन डे का महीना, तो ढेर सारी होंगी प्यार और मोहब्बत की बातें, टकरार की बातें। यूं तो बहुत कुछ मिला है मुझे ज़माने में, यूं तो बहुत कुछ मिला है मुझे ज़माने में, मगर इन सब में तेरा मिलना कमाल लगता है। गुड नाइट टीपू भाई। आज हमारे टीपू भाई भी काफ़ी थक चुके हैं, कोई बात नहीं। शुभ रात्रि टीपू भाई। विपिन ए मेहता जी, स्वागत है आपका। सुमिरदा, दिल के झरोकों में दिल तुझको बसाकर। लगता है सुमिरदा थकने के बावजूद भी इन्हें अभी तक ले सुमिरदा अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है, लेकिन आपने एक गाना भेज दिया है तो चलिए मैं गुनगुना लेता हूँ। दिल के झरोकों में तुझको बिठाकर, यादों को मैं तेरी दुल्हन बनाकर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों को मैं तेरी दुल्हन बनाकर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे बागों में होंगे। थैंक यू सो मच सुमिरदा, बहुत खूबसूरत सॉन्ग। लेकिन अब लग रहा है कि हम सभी को अब नींद आ रही है। रात के 11:20 हो चुके हैं। शैलेंद्र मालाकार जी जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है ये मेरे भी छोटे भाई हैं, लग तो वही रहा है, नाम से थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे। स्वागत आपका। बाप रे, रूप तेरा मस्ताना क्या बात है बीबू सर, रिपीट। हाँ बीबू सर, आपका मैं गाना ले रहा हूँ, तब तक ले हमारे टीपू भाई गुड नाइट बोलने के बाद भी एक मैसेज भेज दिए हैं। लगता है उनका किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगा। क्या बात है, वाह। इस 2 लाइन में आपने सारे ज़िंदगी को बयां कर दिया टीपू भाई, थैंक यू सो मच। काश ये 2 लाइन हम अपने जहन में बैठा लें, अपने ब्रेन में सेटअप कर लें, अपने ज़िंदगी में उसको उतार लें, तो निश्चित तौर पे हमें जन्नत नसीब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत शायरी के लिए टीपू भाई। देखिए, ये होता है दिल की बातें। क्या खूबसूरत, किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगा। फिर से एक बार, किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगा। अगर हम ईमानदार हैं, अगर हमारा दिल अच्छा है, तो हमारे नहीं रहने के बाद भी लोग हमें याद करते हैं। यही प्यार है, यही मोहब्बत है। थैंक यू सो मच टीपू भाई। इस खूबसूरत शायरी मैं क्या बोलूँगा, शायरी कविता जो भी हो, एक जीवन प्रधान है। इसे हम मोटिवेट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वेरी वेरी मोटिवेट कहेंगे हम, जो जीवन में हमें सीख देता है। विभू रंजन सिंह सर, बस आखिरी सॉन्ग आज के लिए आज के लिए आखिरी सॉन्ग विभू सर की तरफ से।
रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रोक रहा है हे हमको जमाना, दूर ही रहना, पास ना आना। रोक रहा है हे हमको जमाना, दूर ही रहना, पास ना आना। हाय शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। थैंक यू सो मच बीबू सर, कटिहार मिर्ची को इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना स्नेह देने के लिए। आज आप सभी के प्यार और दुलार के चलते आज कटिहार मिर्ची की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। लोग सैकड़ों और हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं हमारे लाइव से, हमारे रील से। और आप सबको एक भी रिक्वेस्ट करें कि आज प्लीज़ मेरा प्रोफाइल आप चेकअप करें। आज मैंने 3-4 रील्स भी बनाया है, तो अगर आपको वो रील्स अच्छा लगता है तो आप कमेंट और लाइक जरूर करें। इसी बीच हमारे जुड़ चुके हैं हमारे इंडिकेमी के हमारे सीनियर कलीग पूर्णिया के हमारे एएसएम सारद सिंह सर को बहुत बहुत स्वागत है। वाह, थैंक यू सो मच सारद सर, आपका स्वागत है। आपके लिए ये वैलेंटाइन डे महीना काफ़ी खास है, क्योंकि ये मुझे लगता है शादी के बाद ये पहला वैलेंटाइन महीना आप मनाएंगे। सारद जी की शादी मुझे लगता है कि साल भर नहीं हुआ है अभी तक, तो आपके लिए भी काफ़ी खूबसूरत ये वैलेंटाइन डे है। और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारद सर। आपके पास भी कोई कविताएं हो, कोई शायरी हो या कोई भी खूबसूरत सॉन्ग हो तो आप एक बोल सकते हैं, चूँकि आप काफ़ी कार्यक्रम के अंतिम पल में आप जुड़े हैं। लेकिन आपको मैं निराश नहीं करूँगा, क्योंकि कटिहार मिर्ची के कार्यक्रम का मकसद है लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने का। बीबू सर गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सारद सर। और कैसे हैं आप बताएं। और कोई गाना अगर आपको, कटिहार में जिंदाबाद, कटिहार सुमीर दा क्या कटिहार में जिंदा, कटिहार मिर्ची जिंदाबाद, कटिहार मिर्ची जिंदाबाद तभी है जब आप सब जिंदाबाद हैं। हमारे बड़े भाई लियो क्लब, लायंस क्लब और रेड क्रॉस सोसाइटी के काफ़ी एक्टिव मेंबर, समाज सेवी अमित वर्मा जी जुड़ चुके हैं, ललियाही के रहने वाले। अमित भैया स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची के इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपका छोटा भाई संजय गुप्ता। और आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लोगों के दिलों से जुड़ने का कार्यक्रम है। हम एक दूसरे के दिल से जुड़ते हैं, अपनी ढेर सारी बातें करते हैं और पूरे दिन के स्ट्रेस को कम करने का प्रयास करते हैं, ताकि आपका जो रात हो वो खुशनुमा बीते। दिल है कि मानता नहीं क्या बात है। यही सॉन्ग हमारे अभी एक कोई और कलीग ने भी फरमाइश की थी, दिल है कि मानता नहीं। चलिए सारा सर के लिए। दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं। थैंक यू सो मच सारा सर। मैंने पहले भी कई बार कहा है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। आप दर्शक ऑलरेडी इस बात से वाकिफ़ हैं कि मैं कोई प्रोफेशनली सिंगर नहीं हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं 1-2 लाइन गाऊँ वो अपने दिल से गाऊँ। भले मेरी आवाज़ अच्छी ना हो, मेरी गायकी अच्छी ना हो, बट मेरे शब्द आपके दिल के तार को जरूर छुए। और मेरा यही प्रयास रहता है और आशा करता हूँ कि आपको ये गाना पसंद आया होगा। सारा सर थैंक यू। मुझे लगता है ये गाना आपने अपनी मैडम के लिए डेडिकेट किया है। तो चलिए, आप तो कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सारा सर थोड़े शर्मीले हैं, मेरे जैसे नहीं है। तो हर हर महादेव। वंदना मैम स्वागत है हमारे वंदना सिंह मैम का, मेरी बहुत बड़ी फ़ैन, मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर, महादेव के बहुत बड़े भक्त। जय श्री महाकाल मैम, मेरे हर रील्स पे इनका बहुत अच्छा कमेंट्स आता है, तारीफ बहुत करती हैं,
खुद भी बहुत प्यारी हैं, इनकी भी रील्स मैं देखता हूँ। तो थैंक यू सो मच वंदना मैम। अब देखिए कार्यक्रम समाप्ति के दौर पे है और अब आप जुड़ी हैं, अब बताइए मैं क्या करूँ। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं, तुम्ही से प्यार करते हैं, तुम्ही से ही क्यों छुपाते हैं, तुम्ही से ही क्यों छुपाते हैं। इतना पागल दिल है मेरा, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। विनोद राठौड़ साहब का ये खूबसूरत गीत बाजीगर फिल्म का, पहले क्या खूबसूरत गीत हुआ करता था, शाहरुख खान पे आज फिल्माया हुआ गाना, जिसे शाहरुख खान ने नहीं किसी और एक्टर ने गाया था। शाहरुख खान ने नेगेटिव रोल इसमें काफ़ी ज़बरदस्त, शाहरुख खान का कि तकदीर उस गाने से बदल गया। थैंक यू सो मच वंदना मैम। और विनोद राठौड़ का कुछ कुछ गाना बहुत अच्छा लगता है। मुन्ना भाई MBBS का, भाई एक लड़का हॉस्पिटल में आता है, क्या हुआ भाई, काहे जहर खा लिए हो, पहले फॉर्म भरो। अभिषेक आनंद जी, राम राम भैया, राम राम। अभिषेक सर कौन है? तो संजय दत्त ने चाकू लगा दिया डॉक्टर के, थोड़ा सा ये है, लेकिन चूंकि मूवी है, फॉर्म नहीं, पहले इसका इलाज कर यार, जहर खाया मर गया। क्यों जहर खाया? तो लड़की ने धोखा दे दिया। तो उसी पे संजय दत्त एक गाना खूबसूरत गाता है, गाया विनोद राठौड़ गाया हुआ, मैं आपको 2 लाइन में सुनाता हूँ। अचानक से याद आ गया अब इस गाना का गुनगुनाते गुनगुनाते। उन सभी के लिए जिनका दिल इस वैलेंटाइन महीने में टूटा है या टूटेगा या टूटने वाला है, उन सभी के लिए मेरा ये सॉन्ग है। इस गाने को आप जरूर याद रखिएगा, आप टीम वोट नहीं होइएगा और दिल टूटने का आपको शायद उतना दर्द न हो। तो कटिहार मिर्ची और संजय की तरफ से ये एक लाइन मैं आपके लिए गुनगुनाऊंगा, मुन्ना भाई MBBS का। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। सपना टूटा तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ फिर चलता है। फिर क्या हुआ? फिर अगले महीने अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, हो हो आइला क्या सूरत थी वो क्या कहते हैं, आंखें ऐसी की रुका दे ट्रैफिक। तो यही है दोस्तों, किसी के लिए मरना नहीं है, किसी के लिए रोना नहीं है। जो गया उसे जाने दो, जो है उसका कदर करो और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। यही ज़िंदगी है। तो जिनका भी दिल टूटे, याद रखिएगा, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। थैंक यू सो मच। अब लगता है नींद भी आने लगी। क्या सुमिरदा, नींद नहीं आ रहा है? विपिन मेहता सर, विपिन जी अच्छा चाहिए। विपिन जी तो लगता है हमारे पड़ोसी हैं। विपिन जी थैंक यू सो मच कटिहार मिर्ची में जुड़ने के लिए, हमारे पड़ोसी, हमारे मोहल्ले के छोटे भाई। आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत है। और अब लगता है कि काफ़ी 11:28 हो चुके हैं। 11:15 में कार्यक्रम को समाप्त करना था, बट हर दिन वही होता है, कार्यक्रम 1 घंटा आधा घंटा बढ़ जाता है। आज भी वही बढ़ रहा है। तो चलिए, अगर आपका आदेश हो, अगर आपका परमिशन हो, वंदना मैम, क्या किया जाए? कार्यक्रम को समाप्त किया जाए? कुछ लाइव दिख भी नहीं, आज कुछ टेक्निकल इशू है, कई लोग लाइव है वो भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो अगर कार्यक्रम को समाप्त करना है, तो अगर आप लोग हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ पेश करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, नहीं तो फिर हम लोग शुभ रात्रि की ओर चलेंगे। ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता हो, ख्याल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता हो, हर शख्स अपना हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। गुड नाइट सुमिरदा। और वंदना मैम मेरी अभी अभी जुड़ी हैं, तो वंदना मैम लगता है आप हैं अभी ऑनलाइन हैं, अगर ऑनलाइन है तो प्लीज़ आप बताएं, नहीं तो हमारा ये कार्यक्रम लोगों के चेहरे पे हंसी लाने का प्रयास है। हम किसी को दुख ही नहीं करना चाहते हैं, हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा ना हो कि कई लोग जुड़े हुए रहें और हम कार्यक्रम को समाप्त कर दें, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आप सभी की तरफ से अगर गुड नाइट आ जाता है तो आज के कार्यक्रम आप समाप्त करेंगे। और आपको बता दें कि कल फ्राइडे है, कल मैं प्रयास करूंगा 1 घंटा के लिए मैं आऊँ। अगर कल नहीं आता हूँ तो मैं सैटरडे और संडे
दोनों दिन मैं आप सबों के बीच में लाइव रहूँगा और संडे के दिन थोड़ा जल्दी कार्यक्रम मैं शुरू करूँगा और ज़बरदस्त कार्यक्रम होगा संडे के दिन। आप सभी जुड़ें, मैं भी पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। मेरे साथ भी कुछ शायरी कुछ कविताएं होगी और गाना तो मैं आपकी फरमाइश का गाता हूँ, तो वो तो मुझे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए इसी बात के को अब समाप्ति की ओर, कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। और इसी वादे के किशोर कुमार सिंह का रिश्ता है आई है ऑनलाइन आप तो प्लीज़ टाइम नेदर आई एम कर यू कैरिकन कसम करदान काली। ये कौन है? किशोर कुमार पोद्दार। जिन सिंह का रिश्ता आई हैव ए ऑनलाइन आप तो प्लीज़ टाइम नेदर आई एम क्योर आई एम कैरिकन। आपकी बात ही समझ नहीं आई किशोर भाई। हमारे व्यूवर्स, अभी किशोर भाई ने एक मैसेज भेजा है, किशोर कुमार पोद्दार जी, अगर आपको ये भाषा ये इनका सब समझ में आता है तो आप प्लीज़ मुझे उसे ट्रांसलेट करके भेजें, कोई भी व्यूवर्स। विपिन भाई गुड नाइट भाई, थैंक यू सो मच। और आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा जल्दी मेरे साथ जुड़ें, मैं 9 बजे तक जुड़ जाता हूं आप सबों के साथ। और किशोर कुमार पोद्दार जी, मैं आपकी बातें को समझ नहीं पाया, तो चलिए हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और इसी आशा के साथ कि आप सब इसी तरह मुस्कुराते रहें, कटिहार मिर्ची में अपना ढेर सारा प्यार बिखेरते रहें। मुझे सपोर्ट करने के लिए, कटिहार मिर्ची को प्यार करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। महादेव भोलेनाथ आप सबों को स्वस्थ रखे, मुस्कुराते रहिए, हंसिए, खुशी मनाइए, दुश्मनों को भी दोस्त बनाइए। इसी बात के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने होस्ट संजय गुप्ता को विदा कीजिए। नमस्कार, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट।